रहती है। पूरी फाइल है। अच्छा लो भाई, इसमें जो टॉपिक खुला अपने वही पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ राजस्थान के लोक नृत्य, सुनना देखो। वैसे हम जब पढ़ते हैं बस उस कॉपी को बंद रखो, मैं पढ़ाऊं और कॉपी खोलनी पड़े, ये धूड़ है मेरे, उसको बंद रखा जाना चाहिए। अरे तुम किस बात पे राजी होते हो ये नहीं समझ आता, मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। तो या तुम्हें कई दिन से यूं डायलॉग सुनने को मिलते इसलिए मजा आता होगा तुम्हें। अच्छा, वरना भेजूं विजय सर को, एक दिन सुबह से शाम तक लगे थे, करवाऊं इकोनॉमी दोबारा तुम्हारी। तो पर उस दिन वाली जो क्लास थी, यदि किसी को इकोनॉमी का रिवीजन भी करना हो तो उस दिन वाली क्लास का रिवीजन करे। उस दिन के यदि इकोनॉमी में 10 सवाल आएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, 8 सवाल उस दिन वाली क्लास से होंगे। केवल वो क्लास यदि कोई पढ़ के जाएगा तो भी उसके इकोनॉमी के सारे सवाल सही होंगे, है ना। तो अपने क्या टॉपिक, राजस्थान के सिंपल सा। मैं कल 2 दिन से जैसे मुझे पता चला भाई मेरी क्लास लगाई जा रही है, तो मुझे लगा क्या रिवीजन कराएंगे। राजस्थान जी के इतना अथा लंबा चौड़ा पड़ा है कि 40 माता जी, 55 किले, 60 हस्तकला, 10 जो चित्रकला, संत संप्रदाय 25, लोक देवता 20, त्योहारों की संख्या पता नहीं कितनी। तो क्या क्या रिवीजन कराऊंगा मैं, क्या क्या बताऊंगा। मुझे लगा यार मैं पुराने पेपर देख लूं, पुराने पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन हो कम से कम ये तो पूरे के पूरे करवाए जाए। कल फिर मेरे पास मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया, जो कई नहीं होते जो पिछले 3-4 बार से प्री दे रहे हैं, प्री हर बार हो जाता है, मेंस भी निकाल लेते हैं, या तो इंटरव्यू में अटक गए या मेंस के अंदर अटक गए, पर बर्फानी बाबाओं की तरह होते हैं जिनका प्री कभी नहीं अटकता, प्री हर बार निकालते हैं। वो कहाँ रहते हैं ये भी हम नहीं जानते। अचानक एग्जाम वाले दिन अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं। उन्होंने मेरे को फोन करके आ गया, यार वो 5-6 दिन बचे हैं तो तू बता मैं क्या पढ़ूं अब। मैं यार अब पूर्व ज्ञान तत्व ज्ञान पे दे देना यार, तुम्हारा प्री तो वैसे निकले। उसने कहा हाँ वो तो अपने कॉन्फिडेंस है पूरा। फिर भी मैं क्या पढ़ा है अब तक, तो उसने कहा अभी तक तो कुछ ही नहीं पढ़ा, पर अब 6 दिन है तो 6 दिन में मैं ये पढ़ लूंगा। क्या क्या पढ़ लेगा, तो उसने कहा 1 दिन में तो करंट पढ़ लूंगा, 1 दिन में पढ़ लूंगा इकोनॉमिक सर्वे, 1 दिन में पढ़ लूंगा राजस्थान के पुराने पेपर, 1 दिन में पढ़ लूंगा इंडिया के पुराने पेपर। इतने में पास हो जाऊंगा मैं। 2 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास। यकीनन प्री पास करने का इतना सा फॉर्मूला है। यदि कोई राजस्थान के सारे पुराने पेपर देख के जाए, इंडिया जीके के पुराने पेपर, वो दिशा वाली 3 जो गाइड आती है वो देख के जाए, इकोनॉमिक सर्वे और करंट पढ़ के जाए, उसका प्री पास हो जाता है। हम ज्यादा पढ़ते हैं प्री में, इसीलिए दबाव ज्यादा महसूस करते हैं। वहां आप देखोगे कि बेहद सिंपल चीजें होती है। मैथ्स रीजनिंग वाले सवाल आते हैं 20, मैथ्स वाले नहीं हो तो कोई बात नहीं, रीजनिंग वाले 10 सवाल तो हो आ जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 2 सवाल हो जाएंगे। मैं दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा घर से कितना दूर हूं टाइप के सवाल होते हैं, उनमें कुछ होता नहीं, मुझे लगता नहीं कुछ। वो 10 सवाल होने की संभावनाएं रहती है। करंट वाले सवाल, कौन सिगरेट पी रहा है तो, और करंट वाले कितने आते हैं, 20 लगभग आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के 15 सवाल लगभग, 35 लगभग ये सवाल, 10 सवाल ये, 45 का तो सीधा सीधा जुगाड़ ही है। फिर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट तो पीछे 100 तो और बचे सीधे सीधे, भाई 50 अपने ये निकाल दे तो 100 सवाल और बचे, 100 सवाल और बचे, 45 ही होते हैं, तो पीछे जो 100 बचे इनमें से किसी टाबर के 35-40 सवाल तो सही हो जाए। नॉर्मली कोई पढ़ के लिखा गया हो तो उसके 35-40 सवाल आराम से सही होते हैं। 35-40 सवाल सही होते हैं तो 45 ये और 40 ये, या 35 मान लो, 35 ये और 40 ये, मेरिट कितनी भी ऊपर चली जाएगी, कितनी भी ऊपर चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आप जो शिखर छूते हो ना मेरिट का, वो भी छू जाएगा ना तो भी इससे ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी की पिछली बार ज्यादा चली गई थी तो भी इससे तो कम थी। 75 क्वेश्चन के नंबर 100 होते हैं, 100 नंबर तो मेरिट नहीं थी, 100 से तो वो नीचे जा रही थी। तो ये इससे ऊपर तो वैसे नहीं जानी अपने आप के अंदर, तो ये रखा जाए थोड़ा सा ध्यान। तो यदि आप प्री के अंदर यदि किसी का बैड लक यदि नहीं हो पाता तो उसका एकमात्र कारण रहेगा कि आप वहां पे मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो प्री पास हो जाता है। मैंने वो कल दोस्त वाली बात बता दी कि 2 दिन एक्स्ट्रा है, और वाकई 2 दिन एक्स्ट्रा है, इतना कुछ होता ही नहीं इस पेपर के अंदर। तो मैं कल जब पेपर देख रहा था तो मुझे लगा लोक नृत्य के जितने क्वेश्चन पूछे मैं उनमें ले दे के 2 ही चीजें पूछी हुई है, या तो नृत्य कहाँ का है या कौन सी जनजाति का है, या तो नृत्य कहाँ का है या कौन सी। अपने भगवान जाने जब पढ़ते हैं तब क्या क्या पढ़ते हैं, उनके हाथ में क्या होता है, पैरों में क्या होता है,
है ना, कौन सा वाद्य यंत्र होता है, सिर पे लुगड़ी कैसी होती है, अलग अलग भांति की चीजें पढ़ते हैं, वो पढ़ानी जरूरी भी होती है। कि यदि मैं वो ना पढ़ाऊं, मैं केवल ये लिखवा दूं कि ये नृत्य यहाँ का, ये इस जनजाति का नृत्य, तो स्टूडेंट को लगता है सर को कुछ ही नहीं आता, तो सर को इंटेलिजेंसी और झाड़नी होती है थोड़ी अपने आप में। अब अपने ये ध्यान रखा जाए, हमने पढ़ लिया, वो चीजें खूब सारी पढ़ी हुई है, उसमें से आएगा वैसे भी हो जाएगा। आज अपने याद करेंगे तो याद में ये चीजें याद करें कि ये एक तो डांस है कहाँ का, एक ये कौन सी जनजाति का डांस है। इसका मतलब डांस दो प्रकार के होते हैं, या तो किसी क्षेत्र विशेष से होता है या किसी जनजाति का होता है ना। अपने एक एक पढ़ लेते हैं। वैसे मैं थोड़ी थोड़ी बातें और भी लिख के लाया था। सबसे मुख्य डांस तो आपका कौन सा, आप सारे जानते हो, अपने राजस्थान का स्टेट डांस यदि आपको कोई पूछ ले तो कौन सा है, घूमर है, सीधी सी बात है। स्टेट डांस अपना घूमर है। स्टेट सॉन्ग जो होता है वो अपना होता है केसरिया बालम। कौन सा है, और अपना जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अलगोजा। कौन सा है, फूंक से बजता है, इसलिए सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, दो बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है। कितनी बांसुरी एक साथ बजाते हैं, और पदमपुरा के अपने रामनाथ चौधरी वो के भाई साहब मुंह की जो जरूरत ही नहीं है, मैं बजा दूं नाक से। किसे बजा दूं, तो अपना जो स्टेट डांस है वो तो घूमर है। स्टेट सॉन्ग जो है वो कौन सा है, केसरिया बालम। और स्टेट वाद्य यंत्र जो है वो अपना अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा। अब जब स्टेट डांस इसीलिए तो बनाया होगा कि कुछ डंका होगा, तो हम कहते हैं ये क्या है, नृत्यों का पूरे राजस्थान में होता था, हम कहते हैं राजस्थान की। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उनके अंदर लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा डांस केवल महिलाएं करती है, जिसमें पुरुष भाग ही नहीं लेते, वो घुमरी है। ये बात अपने याद रखनी है। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी मैं कहता हूँ ये केवल महिलाओं का डांस होता है, पर फिर भी पता नहीं 7वीं 8वीं कौन सी एक क्लास की किताब में लिखा हुआ है कि इस नृत्य में पुरुष भी भाग लेते हैं। इसलिए टाबर आगे मेरी छाती छोलता है कि सर आपने कहा था इसके अंदर महिलाएं होती है, पर हमने बुक में देखा था पुरुष है। मैं बच्चे को फिर समझाता हूँ नहीं ऐसा नहीं होता है, केवल महिलाएं डांस करती है। सर 7वीं क्लास की बुक में लिखा हुआ था, तो मैं कहता हूँ गलत लिखा हुआ है। सर बोर्ड की किताब गलत कैसे हो सकती है, यदि आ गया तो हम क्या करेंगे। मैं फिर कहता हूँ महिलाएं करना है इसके अंदर, पर सर उसमें पुरुष क्यों लिख दिया। मैं कई बार 8 बजे के बाद कर लेता है पुरुष, उसको अपवाद में गिना जाना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं देना आपने। कल मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें साफ साफ क्वेश्चन था कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है, तो कौन सा है। अब तो याद रहेगी बात, अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। अच्छा, हम जानते हैं वास्तव में ये राज परिवारों का डांस था। किसका डांस था, राज परिवारों का। जब टाइम था तो राजा बैठ के जब डांस देख रहा था तो एटिकेट्स जरूरी हुआ करते थे। ये नहीं आप कैसे ही कूद लो, है ना, फिर वो अपने आप में उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। केवल हाथ हिलते हैं, केवल हाथों का मूवमेंट होता है, इसके अलावा किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं होता। बाकी अंगों का मूवमेंट हो फिर तो आइटम डांस हो जाए। तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। कैसा संचालन होता है, मैं क्लास में कई बार आपको बताता हूँ कि गांव में महिलाओं को एक ही डांस आता है, घूमर। इसलिए कोई डांस लगा दो, एक बार हाथों को इधर करती है, एक बार हाथों को इधर करती है, इसके अलावा महिलाओं को दूसरा डांस भी नहीं। पहले अक्सर गाँव में एक गीत चला करता था, लुड़ जाई रे झुक जाई रे हरिया पोदी नाथ, एक बार हाथ इधर लुड़ जाई रे झुक जाई रे। अब भी गाने चेंज हो गए पर महिलाएं नाचती वैसे वैसे एकदम। अच्छा, इस डांस में पैरों के जो स्टेप होते हैं वो 8 प्रकार से बदलते हैं। इन स्टेप को बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं, मुझे याद आता ये एक बार क्वेश्चन था कि घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, क्या कहा। दिशा वाली बुक में तो आपके पिछले 10 साल की क्वेश्चन है, पर एक बार बहुत पहले मैं भी तैयारी करता था, उससे भी पहले किसी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो हम याद किया करते थे कि सवाई क्या होती है। तो इसमें जो 8 चरण होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो चरण कितने होते हैं ये ध्यान रखना, 8 चरण होते हैं। केवल किसके द्वारा किया जाता है, महिला अपने ही धुरी पर घूमती रहती है। वास्तव में महिला परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों करती है, वो अपनी धुरी पर और घूमती है और वहां चक्कर लगाती रहती है। लहंगा घूम बनता रहता है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया। हम अक्सर जानते हैं कि भाई ऐसा डांस जब भी किया जाएगा तो ढोल नगाड़ा सहनाई बजे। शादी ब्याह के टाइम में किया जाता है, शादी ब्याह के टाइम में क्या बजते हैं, ढोल नगाड़े सहनाई। ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं, 2 बातें याद करनी है, महिलाएं करती है और सवाई करती है। सवाई क्या है, 8 चरणों को क्या कहते हैं, सवाई। बाकी नॉर्मल बातें आपकी। फिर एक डांस लिखा हुआ है कच्ची घोड़ी। कौन सा है, मैं कल एक पढ़ रहा था, जब क्वेश्चन देख रहा था तो एक क्वेश्चन था उसके अंदर, कौन सा एक डांस है जिसके अंदर नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। जब नाम ही कच्ची घोड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि नकली घोड़े। नकली घोड़े मतलब पैरों के बीच में लकड़ी की बनी एक घोड़ी होती है। पैरों के बीच में किसकी होती है, लकड़ी की बनी एक घोड़ी होती है, जो केवल पुरुष करते हैं। तो घोड़ी पे तो कौन बैठे, शादी ब्याह में पुरुष ही बैठता है। तो बाकायदा दुल्ला बन के बनता है, वो दुल्ला बनता है एकदम। घोड़ी के ऊपर दुल्ले वाले वेशभूषा पहन के बैठता है, हाथ में तलवार लेता है। तो कभी कोई पूछे हाथों में तलवार लेकर दुल्ले की वेशभूषा में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो भी कौन सा है, लकड़ी की घोड़ी होती है, तलवार होती है, उसके पास वीरोचित वेशभूषा, दुल्ले वाली जो वेशभूषा होती है, एकदम वीर की तरह जाता है दुल्ला तैयार होकर वैसे एकदम।
शादियों के टाइम पर करते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने कल ये एक जगह एक क्वेश्चन देखा कहीं पे, कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय। कब किया जाता है? हालांकि मैंने ये डांस जब भी देखा तो जवाहर कला केंद्र में देखा, और जवाहर कला केंद्र में किसी का भी विवाह नहीं था। इसका मतलब अब ये प्रोफेशनल डांस है। कैसे डांस है? तो कभी ये भी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा प्रोफेशनल डांस है, तब भी अपने को क्या मानना है? कच्ची घोड़ी। नॉर्मली पूछ ले कच्ची घोड़ी डांस कब किया जाता है, तो शादी ब्याह के टाइम में किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि इस डांस में 4-4 आदमी 2 पंक्तियों में खड़े रहते हैं। 4-4 आदमी 2 पंक्ति, एक बार पंक्तियां बनाते हैं, एक बार पंक्तियां तोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लगता है जैसे फूल खिल रहा है, फूल मुरझा रहा है। फूल खिल रहा है या फूल ये सवाल एक बार पूछा हुआ है कि फूल की खिलने और मुरझाने का आभास कौन से डांस के अंदर होता है? कच्ची घोड़ी। कौन से डांस में होता है? तो घूमर में 2 बातें याद रखनी। घूमर के अंदर एक तो केवल महिलाएं करती है और सफाई, इसमें केवल पुरुष होते हैं। विवाह के टाइम किया जाता है और किसका आभास होता है? फूल के खिलने और किसका प्रयोग किया जाता है? नकली घोड़ी। घोड़ी का नाम आते बींद याद आना चाहिए, दुल्हे की तरह करता है। दुल्हा शादी की बात होती है तो शादी याद रह जाएगी आपके। अच्छा, उसके बाद है फायर डांस। कौन सा है? मैंने आज दिन तक जब भी क्वेश्चन देखा वो यही था कि कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं और कहां पर करते हैं। जसनाती संप्रदाय और कतरियासर गांव। जसनाती संप्रदाय और गांव कौन सा? कतरियासर गांव अपने आप में। अच्छा, जसनाथ जी महाराज जो थे ना, बीकानेर के एक संत हुए। बीकानेर में एक राजा बने थे लूणकरण। कौन से राजा बने थे? लूणकरण। तो लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद देने वाले यदि कोई बंदे थे तो वो कौन थे? इसलिए बीकानेर का राज परिवार यदि किसी संप्रदाय को बहुत अधिक संरक्षण देता तो वो कौन सा था? जैसे जसनाती संप्रदाय में जाल के पेड़ को बहुत पवित्र मानते थे। कौन से पेड़ को? इसलिए बीकानेर के अंदर ये रिवाज था कि जब भी राजा महाराजा कोई बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंग जाल के पेड़ों के नीचे बनाई जाती। किसके नीचे बनाई जाती? बीकानेर के जो भी सिक्के होते थे उन पे जाल का पेड़ बना होता था। तो जाल के पेड़ का इस प्रकार की कोई भी चीज है तब भी हमेशा क्या याद रखना है अपने? बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर। वो किसका प्रभाव है? इसीलिए बीकानेर में एक राजा वे गंगा सिंह। कौन राजा वे? और गंगा सिंह जी ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। पहले तो जसनाथ जी वाला मेला लगता था उसके अंदर ज्यादा हुआ करता था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं साहब इसको और आगे बढ़ाया जाए। गंगा सिंह जी बाहर जाया करते, अंग्रेजों के जब सामने जाते तो वहां पर अपने साथ ले जाते, साहब हमारा डांस है। लोगों ने बाहर देखा, डांस और पॉपुलर हुआ। हम सब जानते हैं कि डांस करते हैं तो वो क्या बोलते रहते हैं? आग पे नाचते रहते हैं। आग की कोई भी चीज होती है उसको अपने बोलते हैं धूनी। क्या बोलते हैं? धूनी। वो बड़ा सा यूं बना लेते हैं तो हो गया धूना। क्या हो गया? तो अक्सर जब किताबें पढ़ते हैं तो मैं एक क्वेश्चन और देख रहा था, तो वो अंगारे हाथों में लेते हैं, अंगारे हाथों में उछालते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, मुंह के अंदर डाल लेते हैं वो अंगारे। ऐसे लगता है जैसे आप अंगारों से होली खेल रहे हो। अंगारों से क्या खेल रहे हो? मुझे याद आता है एक बार कोई क्वेश्चन था कि कौन से डांस को देखते समय आपको आग व फाग का दर्शन होता है? आग व फाग का मतलब फाल्गुन है। ऐसे कैसे में लगता है? फाग मतलब होली खेलना। जैसे आप आग से होली खेल रहे हो तो आग का नाम आते ही अपने तो क्या याद रखना है? कौन सा संप्रदाय? केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। और कौन से गांव में कौन से राजा ने प्रोत्साहन दिया? क्या बोलते रहते हो? और वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वो अंगारे जो होते हैं, अंगारे, उन अंगारों को बोलते हैं मतीरा। क्या बोलते हैं? मतीरा। मतीरा होता है। तो ऐसे है कि भाई अंगारों से खेल रहे हैं तो कहते हैं मतीरे फोड़ रहे हैं। क्या फोड़ रहे हैं? मतीरे। तो ये सारी बातें इसमें याद रख लेना। तो इसमें फिर अगला डांस आ गया आपके ढोल। कौन सा है? जालोर क्षेत्र में करते हैं। कौन से में? 2-3 बार पूछा हुआ कि कौन से इलाके में किया जाता है, तो कौन से इलाके में किया जाता है? पुरुष करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि केवल पुरुषों का कौन सा डांस है, उसमें फिर देखिए क्या पूछ रखा था उन्होंने? ढोल। 4 जातियां, इनके नाम याद रखना, डोली, माली, सरगड़ा और भील। क्या क्या नाम है बोलो? डोली, माली, सरगड़ा और भील। ढोल कहते डोली तो दिमाग में ही जाना चाहिए, माली, सरगड़ा, भील 3 याद और करने। कौन कौन से हो गए? माली, सरगड़ा और भील। तो कौन कौन से 4 हो गए? डोली, माली, सरगड़ा और भील। वही शादी ब्याह के टाइम ढोल कब बजाया जाए? शादी ब्याह के टाइम बजाए जाए। तो विवाह के टाइम में किया जाता है। और ढोल बजाने की जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं थाकना। क्या बोलते हैं? वही शादी ब्याह के टाइम बींद बनता है, बींद तलवार लेते हैं, तो हाथों में तलवार लेते हैं, हाथों में डंडे होते हैं, रुमाल होते हैं, तो उनको लेके डांस करते रहते हैं। कुछ लोग ढोल पीटते रहते हैं, कुछ जो डांस करते हैं उनके हाथों में क्या होते हैं? तलवार, डंडे, रुमाल। इस पर अपने राजस्थान में एक सीएम बने थे जयनारायण व्यास। कौन सीएम बने थे? मैंने कई क्लासों में आपको बताया होगा, वो खुद बहुत अच्छे डांसर थे। वो खुद बहुत अच्छे डांसर थे, तो वो डांस को प्रोत्साहन देंगे अपने आप के अंदर, तो इन्होंने डांस को प्रोत्साहन दिया। तो कोई पूछे कि अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया? गंगा सिंह। ढोल को प्रोत्साहन किसने दिया? जयनारायण व्यास। हमने 4 डांस पढ़े, इनमें एक महिलाओं का, बाकी तीनों पुरुषों के। घूमर एक महिलाओं का, कच्ची घोड़ी पुरुषों का है, वो शादी के टाइम, ढोल पुरुषों का है, ये शादी के टाइम, अग्नि है जो कतरिया सर्क में। अब तो प्रोफेशनल हो गया, पहले तो जो मेला लगता था उस मेले में किया करते थे वो लोग।
जनवरी के अंदर मेला लगता है। खत्रियासर वाला मेला कब लगता है? जनवरी के अंदर खत्रियासर वाला मेला लगता है। अच्छा, फिर एक है गुड़ला। कौन सा? गुड़ला डांस है। जोधपुर में एक राजा हुए थे सातल। कौन राजा थे? और इनके टाइम के अंदर अजमेर का कोई एक सूबेदार हुआ करता था, गुड़ले खान। कौन था? लड़कियों को उठा के ले गया था। सातल पीछा करते हैं, उन लड़कियों को बचा के लाते हैं, युद्ध करते हैं, गुड़ले खान को मार देते हैं। कहते हैं गुड़ले खान को जब मारा था तो उसके तीर तीर मारे थे यहाँ पे, इसलिए सिर में छेद ही छेद कर दिए थे। सिर में क्या कर दिए थे? तो छेद ही छेद कर दिए। और वो जो सिर काट के लाए थे, उसका सिर काट के लाके वो जो बच्चियां थी जिनको उठा के ले गया था, उन बच्चियों का लो, उन बच्चियां खेली थी उस सिर से। ये गुड़ले खान है, ये हमें उठा के लेके गया था और हमारा राजा सातल हमें बचा के वापस लाया। फुटबॉल बना दी थी गुड़ले खान की। तब से लेके आज दिन तक परंपरा चली कि गुड़ले खान की जगह पे लेते हैं गड़ा। क्या लेते हैं? गड़ा मतलब मटका। उस मटके में छेद निकालते हैं, बीच में रखते हैं दीपक। क्या रखते हैं? एक बार क्वेश्चन था, छिद्रित मटके के साथ दीपक कौन से नृत्य की विशेषता है? गुड़ला। वैसे याद रखना, गड़ा गड़ा, गड़े से गुड़ला। मटके को गड़ा बोलते हैं, गड़े वाला डांस है वो डांस कौन सा आपका? गुड़ला। गणगौर के टाइम लड़कियां पूजा करने जाती है तो शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक, कब से कब तक होती है? शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक इसकी पूजा की जाती है। 3 लोग थे जिन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गम। कोमल कोठारी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए, कोमल कोठारी को 2 पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए? पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से एक बंदे को 2 बार पद्म पुरस्कार मिले हुए? कोमल कोठारी। कौन है वो बंदे? वास्तव में रहने वाले तो चित्तौड़गढ़ के थे। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है कपासन। कौन सी जगह पड़ती है? लेकिन बाद में विजयदान देथा के सहयोगी बन गए थे और अपने रूपायन संस्थान बनाया था। क्या बनाया था? रूपायन संस्थान का काम ही ये था कि जो कलाकार होते थे उनको प्रोत्साहन दिया करता था। बोरुंदा में, कहां पर बनाया था? बोरुंदा में कौन सा संस्थान बनाया? रूपायन। किसने बनाया? कोमल कोठारी। किसने बनाया था? कोमल कोठारी ने। कौन सा संस्थान बनाया था? रूपायन। किसके साथ मिलके? 1960 में। कब बनाया था? ये जो देवीलाल सामर थे, इन्होंने 1952 में बनाया था भारतीय लोक कला मंडल। क्या बनाया था? ये कहां पर है भारतीय लोक कला? कहां पे है? उधर। और किसके खेल के लिए फेमस है? कठपुतली। किसके खेल के लिए? कठपुतली का खेल यदि कहीं पर खिलवाया जाता है तो वो कहां पर फेमस हुआ? उदयपुर। इसलिए हम हैंडीक्राफ्ट में भी पढ़ते हैं कि कहां की कठपुतलियां फेमस है? उदयपुर की करते हैं। वो कौन सा एक संगठन है जो इसको बढ़ावा देता है? भारतीय लोक कला मंडल। कौन सा है? मुझे याद आता है एक बार रोमानिया के अंदर इसका टूर्नामेंट हुआ था कठपुतली का कोई, उसके अंदर अपने कठपुतली की जो टीम थी वो फर्स्ट आई थी। कठपुतली महोत्सव रोमानिया में। कहां पर हुआ था? रोमानिया। और उसमें फर्स्ट आई थी। तब पता चला कि यार इतनी अच्छी कठपुतलियां होती है अपने यहाँ पर। तो ये करवाता कौन है? तो ये करवाता है भारतीय लोक कला मंडल। किसने बनाया था? देवीलाल सामर। किसने बनाया? देवीलाल। कब बनाया था? 1952। कब बनाया था? 2 बंदों के नाम याद रख लेना। तो गुड़ला डांस याद रहेगा। वास्तव में राजा सातल युद्ध को जीत जाते हैं, बचा के लाते हैं कन्याओं को, फिर राजा सातल मर जाते हैं। इसलिए राजा सातल की याद में डांस किया जाता है कि हमारा एक बेहतरीन राजा हुआ जिसने हमारी यहाँ की कन्याओं को बचाया था। पर वो घड़ा किसका प्रतीक होता है? उसके अंदर गुड़ले का। किसका प्रतीक है? तो सातल नाम याद रखना। सातल का नाम याद रखेगा। जोधा थे, जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में, उनके बेटे का नाम था सातल। जोधा के बेटे का नाम क्या था? सातल। और सातल के टाइम में कौन से नृत्य वाली घटना हुई थी? तो छिद्रित मटके में दीपक रखकर नाचते किसमें? गुड़ले में। अच्छा, नकली घोड़े किसमें होते हैं? और छिद्रित मटका किसमें होता है? और सवाई वाले 8 चरण किसके अंदर होते हैं? और मतीरे फोड़ना कौन से डांस में होता है? कौन से में होता है? तेरे ताली नाम से पता चलता है। मैंने आज तक जब भी इसका सवाल देखा तो एक ही सवाल देखा कि कौन से मेले में किया जाता है और कौन से पंथ द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ और रामदेव जी के मेले में। कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में करता है। कौन से पंथ द्वारा किया जाता है? कामड़। महिलाएं करती है। केवल कौन करती है? महिलाएं डांस करती है। केवल नाम ही 13 ताली है तो 13 मंजीरा बांधते हैं। कितने मंजीरे बांधते हैं? मंजीरे याद रखना। क्या मंजीरे जानते हो? मंदिरों में जो बजाते हैं अपने मंजीरे, तो 13 मंजीरे बांधते हैं। 9 तो बांध लेते हैं राइट थाई पे, 2 बांध लेते हैं एल्बो पे, 2 बांध लेते हैं कोहनियों। महिलाएं बैठी बैठी डांस करती है। और वास्तव में डांस सही नहीं, ये स्टंट है। महिलाएं क्या दिखाती रहती है? स्टंट दिखाती रहती है, कर्तव्य करती है। क्या करती है महिलाएं? कर्तव्य दिखाती रहती है कि वो बैठी बैठी यूं नाचती रहेगी, साथ में पीछे होगी, पीछे सिक्का रखा हुआ है, अपने जीभ से सिक्का उठाएगी, रुमाल रखा हुआ है, कोई अपने आंखों की पुतलियों से उस रुमाल को उठाने का प्रयास करेगी। तो महिलाएं क्या करती रहती है? इसमें कर्तव्य दिखाती। क्या दिखाती है? अच्छा, 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग है, तानपुरा और चौतारा। कौन कौन से? एक जैसे ही होते हैं। चौतारा एक वाद्य यंत्र होता है। चौतारे को अपने तंबूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वेणो भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? इसको निशान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तानपुरे की तरह होता है, तानपुरे की तरह होता है। 4 तार होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? तार लिखा हुआ है, इसका मतलब तत्व वाद्य यंत्र क्या है? पर एक वाद्य यंत्र है सतारा। कौन सा है? तार लिखा हुआ है पर तत्व नहीं है, सुशीर है। कैसा है? चौतारा में 4 तार, साफ साफ नाम पता चलता है, ये तत्ववाद्य है। सतारा में हो सकता है आपको इसमें 7 तार ना, ये तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। ये वास्तव में कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कैसा वाद्य यंत्र है? अच्छा, इसकी जो मुख्य नृत्यांगना वो है मांगी बाई। कौन है? पुरुष वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। डांस केवल कौन करती है? महिलाएं। पुरुष क्या करते रहते हैं? और उन पुरुषों में एक मुख्य नाम है लक्ष्मण दास। कामड़ी थे ये, लक्ष्मण दास कामड़। पूरा नाम ही क्या था? लक्ष्मण। पाली में एक गांव पड़ता है पादरला। कौन सा गांव है? तो इसमें ये डांस कौन सा आपके? 13 ताली। 13 ताली में जो गांव है वो तो कौन सा है? कौन सा गांव है? पादरला। अग्नि नृत्य में जो गांव है कौन सा? कतरियासर। कौन सा गांव है? कतरियासर गांव है। और ये केवल किसके द्वारा किया जाने वाला डांस? तो अभी तक 2 डांस है जो केवल महिलाएं करती है, ये तो घूमर है, दूसरा कौन सा है? तेरे। कच्ची घोड़ी केवल कौन करे? पुरुष। आपके वो अग्नि कौन करे? पुरुष। ढोल नृत्य कौन करे? पुरुष। गुड़ला भी महिलाएं करती है। गुड़ला भी कौन करती है? नहीं। तो गुड़ला, 13 ताली, घूमर। घूमर, गुड़ला, तेरे, ये तो तीनों कौन करती है? महिला। कच्ची घोड़ी, अग्नि और ढोल, ये तीनों कौन करते हैं? तो कई बार ये भी ऐसे सवाल भी कोई पूछ रहे इनमें से कौन कौन से डांस महिलाएं करती है, इनमें से कौन कौन से डांस पुरुष करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगी आपसे चीजें, है ना। कौन से गांव मुख्य गांव है इसका? मुख्य नृत्यांगना कौन सी है? चौतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व। कैसा है? तत्व। और सतारा है ना, सह से सतारा, सह से सुशील। अच्छा, इसके बाद एक डांस है चरी। क्या है? अच्छा, सिर पे घड़ा लेके नाचे वो तो गुड़ला, सिर पे चरी लेके नाचे वो चरी। जोधपुर में किया जाए गुड़ला, किशनगढ़ में करे तो चरी। गुर्जर महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर महिलाओं के 2 डांस है, एक तो चरी और एक झूमर। कौन कौन से 2 डांस है? झूमर का तो केवल नाम ही याद रखना। घूमर तो सारी महिलाएं करे, झूमर गुर्जर महिलाएं करे। भाई बात समझ में? घूमर तो सारी महिलाएं करे और झूमर गुर्जर महिलाएं करे, इतना याद रखना। चरी, सिर पे चरी रख के नाचती। चरी में कपास के बीज होते हैं, अक्सर आप गांव में बोलते हैं कांकड़े, बिनोले। बिनोले जिनको कहते हैं कांकड़े कहते हैं। उधर वो दीपक, उसमें गड़े में तो क्या रखा जाए? दीपक। यहाँ पे चरी में क्या रखा जाए? क्या रखा जाए? फलकू बाई। मुख्य नृत्यांगना कौन है? उधर उसमें तो मांगी बाई। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। और इसमें कौन है? फलकू बाई। कौन है? फलकू। ये वास्तव में फलकू बाई जो थे, ये किशनगढ़ जो राज परिवार था उनके डांसर हुआ करते थे, रॉयल डांसर थे, किशनगढ़ राज परिवार की तरफ से डांसर थे। किशनगढ़ की एक राजकुमारी हुए थे, गोवर्धन कुमारी। नाम क्या था? गुजरात में एक स्टेट पड़ता है संतरामपुर। कौन सा स्टेट था? राजा महाराजाओं के टाइम में संतरामपुर स्टेट पड़ा करता था, और संतरामपुर इनकी शादी हुई थी। तो ये डांसर थे, बहुत अच्छे डांसर थे, खुद गोवर्धन कुमारी जो थे। तो इनको लगा यार मुझे डांस को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तो गोवर्धन कुमारी ने बाकायदा एक डांस एकेडमी बनाई थी, गणगौर घूमर डांस एकेडमी। कौन सी बनाई थी? गणगौर घूमर डांस एकेडमी। तो उन्होंने बाद में न केवल घूमर को प्रोत्साहन दिया था, बल्कि चरी डांस को भी खूब प्रोत्साहन दिया था। और चरी डांस करने वाली महिला कौन सी है? इनका भी नाम याद रखना। किशनगढ़ की वो राजकुमारी कौन थी? 1986 के आसपास में वो आपके घूमर एकेडमी बनाई गई थी, गणगौर घूमर एकेडमी नाम से बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? गोवर्धन कुमारी के द्वारा, है ना। और कौन कौन से 2 डांस को प्रोत्साहन देंगे वो? घूमर और चरी। तो घूमर और चरी को प्रोत्साहन देने वाले तो कौन हो गए? गोवर्धन कुमारी। ढोल को प्रोत्साहन देने वाले जय नारायण व्यास। गंगा सिंह जी अग्नि। किसको? अग्नि। अग्नि नृत्य को। फिर आपके भवाई। कौन सा? भवाई एक जाति है, उदयपुर के आसपास के इलाकों में रहती है। उदयपुर के वे इलाके जो गुजरात के टच करते हैं, उदयपुर डिवीजन के वो इलाके जो किसके टच करते हैं? वास्तव में भवाई डांस है नहीं, भवाई पूरी तरीके से करतब है। भव्य पूरी तरीके से क्या है? कभी आपने वो डांस देखे हो, एक बंदा सिर पे 7 मटके रख के नाच रहा है। नाच तो क्या रहा है? वो बैलेंस बनाता, केवल चलता है। नाच तो अब क्या सके 8 मटके जब सिर पे रखे हुए। या कई बार आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट आपके सामने फोड़ी, अब उसके कांच हो गई, उन कांच के ऊपर नाच रहा है, उन कांच के ऊपर बैलेंस बना रहा है। या उन्होंने कई बार एक गिलास रखा, गिलास में थाली रखी, थाली में गिलास रखा, गिलास पे थाली रखी, अब खड़ा हो गया, उसके अंदर खड़ा हो गया, आपने सिर पे 7-8 मटके फिर रख लिए। स्टंट ही है, आप अपनी पोजीशन को एक जगह स्टेट करने का प्रयास कर रहे हैं केवल। तो कौन सा डांस जिसमें पूरी तरीके से करता भी दिखाया जाता है? भवाई। पहले तो ये भवाई जाति किया करती थी केवल, बाद में लोगों ने कहा वाई भवाई हम भी कर ले इसको, तो हम भी डांस कर सकते हैं। तो बाद में इसके खूब सारे लोग हो गए, रूप सिंह, तारा
दयाराम और तारा शर्मा। कौन कौन है बताओ देखे। कोई सिंपल सा कभी पूछे रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा कौन से डांस से जुड़े हुए हैं? कौन से डांस से? दोबारा नाम बोलो देखिए। रूप सिंह, दयाराम, क्या नाम है? रूप सिंह, दयाराम। अच्छा, इन भवाइयों की कुछ कहानियां होती है, उन कहानियों पर ये डांस किया जाता है। उन कहानियों के नाम है शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोलामारू। ढोलामारू तो याद रहेगी। तो अर्नमन ना फिर जुल्फें लहराती है इसमें, फिर रहने दे तो कौन सा? एक तो ढोलामारू। ढोलामारू याद रखना है ना कि भाई जो ढोलामारू कहानी है उस पर डांस है वो कौन से नृत्य में किया जाता है? एक कौन सा आपके? शंकरिया। कौन सा? क्योंकि एक शंकरिया डांस आएगा आगे, वो तो हम पढ़ेंगे कालबेलियों का। किसका है? काल। और एक ये शंकरिया जो कहानी है इस पे डांस किस में किया जाता है? तो दो तो हो गए आपके, शंकरिया और ढोलामारू। कौन कौन से हो गए? शंकरिया और ढोलामारू। एक हो गया सूरदास। बोटी तो याद रह जाए, बोटी तो याद रह जाए, बोटी और ढोकरी। बोटी और एक क्या है? बिका। बिका जी बुझी आते हैं। भवाई कहते हैं हमने डांस भी किया है ऐसा, हम आगे पढ़ेंगे। और बिकाजी नाम से तो भवाइयों में एक बात और पढ़ेंगे अब। तो क्या क्या है ये कहानियां इनकी बताओ देखे। शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बिकाजी और ढोला। वापस बोलो देखे। शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी। एक आता कोई नाम याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसा नाम कभी भी सिंगल नहीं आता, ऐसा नाम जब भी आता 3-4 आते हैं। वो देंगे बोटी, ढोकरी, सूरदास, शंकरिया क्या है? तो भवाई नृत्य के दौरान की जाने वाली कहानियां है ना। तो एक आया ये डांसर के नाम थोड़ा ज्यादा याद रखना, इनमें से कोई एक का भी पूछ ले। रूप सिंह, दयाराम, तारा। कौन कौन है? रूप सिंह, दोबारा बोलो देखिए। रूप सिंह, मांगी बाई किसमें? 43 किसमें? फलकू बाई किसमें? सरी। तारा शर्मा किसमें? भवाई। किसमें? भवाई। भवाई कौन से संभाग में किया जाए? अगले डांस का नाम क्या है? ऐसा डांस भरतपुर वाले लोग ही कर सकते हैं, है ना। वो लोग खुद ही बम्मी होते हैं बाकायदा। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अलवर। थोड़े बहुत अलवर वाले भी कर लेते होंगे। फिर ये काम भी पुरुष ही करे, मैं लड़ाई झगड़े का काम पुरुष का, तो पुरुष करे। फाल्गुन के आसपास में जब नई फसलों के आने का टाइम रहता है तब ये नृत्य किया जाता है। वैसे भी एक हमेशा याद रखना, फाल्गुन के आसपास के सारे डांस पुरुष करेंगे। होली के जो भी डांस है कौन करेंगे? हुड़दंग होता है, हुड़दंग। तो महिलाएं बाहर निकल के क्या करे उस हुड़दंग के अंदर? तो ये डांस हमेशा कौन करेंगे? पुरुष। तो जब भी कोई ऐसा है कि फाल्गुन के अंदर ये डांस किया जाता है, कौन करता है? तो एक हमेशा तुक्का मारना हो तो क्या होना चाहिए? हमेशा पुरुष। नगाड़ा बजाते हैं, इस नगाड़े को बोलते हैं बम। नगाड़े क्या बोलते हैं? है नगाड़ा, ये बोलेंगे इसको बम, कि हम बम बजा रहे हैं, इसलिए डांस का नाम भी क्या है? जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं रसिया, इसलिए डांस का नाम बम रसिया। बजाते हैं बम, गाते हैं रसिया, तो डांस क्या हो गया? बम। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? नगाड़ा। महिला करे या पुरुष करे? कब करे? नई फसलों के आने का, बसंत का लग रहता है लगभग। और कौन से इलाके में? याद रह जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बातें ही नहीं आपकी। फिर आपके एक डांस है गिंदड़। कौन सा है? आरपीसी का फेवरेट सवाल है। मुझे याद आता है एक बार 2008 के आसपास में ईओ का एग्जाम हुआ था, है ना। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी होता है, तो आरपीसी ने 2 लगातार सवाल पूछे। गिंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी। अगला सवाल था शेखावाटी की डांस का नाम बताइए। गिंदड़। मुझे कहा क्रॉस चेक भी करते हैं कि नहीं करते हैं किसी को? तो गिंदड़ में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात तो यही है कि ये शेखावाटी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? होली के टाइम। कब करते हैं? मैंने बताया होली के टाइम करेंगे तो पुरुष पे, होली के टाइम करेंगे तो पुरुष। होली के टाइम वाले में ज्यादातर में नगाड़ा बजेगा। क्या बजेगा? अब केवल पुरुष करते हैं, फिर भी एक आधा कोई पुरुष होता है जो महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता है ना। उनको बोलते हैं गणगौरिया। कई पुरुष होते हैं जिनको एहसास होता है कभी कभी कि हम करण जोहर है, तो वो बाद में इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे घुंघरू बांधते पैरों में, जिनको बोलते हैं रमझोड़। क्या बोलते हैं? और रमझोड़ बांध के डांस करते हैं। तो यहाँ तो गांव में तो गणगौर पूरा बोलते हैं, गांव में कहते हैं गौर है, या कहते हैं मैरी है, मैरी। तो आप अपने हिंदी में लिखते हैं तब उनको लिख देते हैं गणगौरिया मैरी। वरना हमारे गांव साइड में गिंदड़ खूब होता है, और वहां अक्सर जब भी कभी गांव गए होते हैं वो सुनते हैं, तब सुनते हैं कि ओ गौर बंसी गौर, ओ मैरी बंसिया। तो मैरी ये सब बनती सब पुरुष ही है, महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं वो लोग। और अलग अलग स्वांग रचते हैं, गिंदड़ पे स्वांग रचे जाते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के। स्वांग वाला मेरा बताया भाई, आप किसी के भी दूसरे की ड्रेस पहन के, मतलब आप हनुमान जी बन गए, आप माता जी बन, बहुरूपीय वाली टाइप वाली। तो अब मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में आपको कि आज भी आप घर पे थोड़े से अजीब से कपड़े पहन लो, घर वाले कहते ओके सांग। तो ये सांग कब निकाले जाते हैं? गिंदड़। कब निकाल जाते हैं? तो बोलते हैं कि ओ सांग काट गया सी,
तो सांग मतलब ये अलग से कपड़े पहन के आएगा कुछ। तो ये कब किया जाता है? मैं और बताऊं, आपने डांडिया देखा है? डांडिया, ये वास्तव में एग्जैक्टली डांडिया होता है। डंडे टकराते हुए डांस किया जाता है, जिसको आप गुजरात के अंदर डांडिया बोलते हैं, जिसको आप मेवाड़ और मारवाड़ में बोलते हैं गेर। क्या बोलते हैं? गेर। उसी का नाम शेखावटी में जाके हो जाता है गिंदड़। क्या हो जाता है? तो गिंदड़ कहां पे किया जाए? कौन करे? पुरुष। कब करे? और जो महिलाएं बने उनको क्या बोलो? गणगौरिया में। अच्छा, होली के 3 डांस है। एक डांस का नाम है चंग। क्या नाम है? शेखावटी में। एक डांस का नाम है बिंदोरी, झालावाड़। क्या? झालावाड़ में। एक डांस का नाम है डांग, नादो। डांग वाले में ध्यान रखना, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ के सेटल हो चुके होते हो कि डांग इलाका करौली है। करौली सवाई माधोपुर क्या है? डांग। लेकिन होली के टाइम डांग नाथद्वारा वाले बजाते हैं। होली के टाइम में डांग डांस किसके द्वारा किया जाए? तो चंग, डांग, बिंदोरी। 3 डांस कौन से हो गए? चंग, डांग, शेखावटी, नाथद्वारा, झालावाड़। शेखावटी नाथद्वारा। अक्सर गांव में तो किसी को पीट देते हैं ना, तो पीटते किसे? डांग से। फिर गांव वाले बोलते बिंदोरी निकाल देंगे। क्या निकाल दी इसकी? तो मुझे लगा यार इसलिए तो कहीं डांस के नाम नहीं हुए इनके। तो बिंदोरी तो कहां पे किया जाए? तो वसुंधरा मैडम करते हो, उनकी बिंदोरी निकलती होगी, तो वो तो कहां पे निकले? झालावाड़। डांग कहां बजे? चंग कौन बजाए? चंग तो देखा होगा, डफ डफ टाइप का होता है, चंग होता है। तो होली के टाइम में आपका गिंदड़ और कर दो। गिंदड़ में थोड़ी बातें ज्यादा थी, इसलिए मैंने बताया नहीं। होली के टाइम के आसपास आपका बम कर दो, जो भी उसी टाइम के आसपास में आपका फाल्गुन के महीने के अंदर ही है। तो ये सारे डांस कब किए जाते हैं? तो चंग कहां पे किया जाए? बिंदोरी, डांग, ना। ये वैसे हम क्लास में पढ़ते नहीं, पर मैंने लिख दिया यूं इसके अंदर कि यार कोई पूछ ले। तो डांडिया, तो डांडिया बेसिकली अपने जानते हैं गुजरात का डांस। कहाँ का है? तो अपने राजस्थान में भी होगा तो कहाँ होगा? गुजरात की सीमावर्ती। तो अपने मारवाड़ पे असर दिखाई देता है, गुजरात का ज्यादा असर दिखाई देता है इस साइड के अंदर। तो यहाँ पर ये मारवाड़ में डांडिया कहाँ किया जाता है? वही पुरुष। कौन करते हैं? लकड़ी के डंडे लेकर नाचेंगे तो पुरुष नाचेंगे, महिलाओं किसी की लगू लगा जाए, दिक्कत हो जाए, पालतू में रोटियां कौन बनाए घर पे? अच्छा, जब डांडिया करते हैं तो बुक वाले ने लिख रहा है बड़ली के भैरू जी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? तो भैरू जी महाराज होंगे बड़ली को। बड़ली वाले भैरू जी को याद करके कौन सा डांस किया जाता है? भैरू जी डांग बजाने टाइप का आदमी, लकड़ी के डंडे टाइप वाला आदमी भैरू जी हो सकता है ना? तो भैरू जी को याद किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर वो बाकायदा वैसी वेशभूषा वगैरह बना करते हैं। तो राजा की जो वेशभूषा होती है मारवाड़ के जैसे राजा बनते थे वैसी वेशभूषा, स्वाभाविक बात है। जब डांस मारवाड़ में करोगे तो राजा की वेशभूषा कैसी होगी? मारवाड़। तो अपने इतना याद रखना, डांडिया कहाँ किया जाता है? मारवाड़। कहाँ पे किया जाता है? मैंने बताया ये होली के आसपास में इस प्रकार जो भी डांस होंगे उनमें नगाड़ा ही बजेगा। क्या बजेगा? नगाड़े बजेंगे। कौन भाग लेगा? पुरुष भाग लेगा। कहां पे किया जाता है? मारवाड़। एक डांस गरबा, गरबा भी उधर गुजरात का, ये इधर अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। डांडिया तो कहां पर अपना, और गरबा किधर? डूंगर। नवरात्रों के दिनों, नवरात्रों में होता है गरबा, तो उधर भी नवरात्रों के अंदर ही होता है। इन्होंने लिखा है नवरात्रा में 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? सॉरी, से गरबा कितने प्रकार होते हैं? 3। ये तो शक्ति रूप है, माता जी की पूजा करते हुए माता जी की कहानियों के साथ करो, वो तो कौन सा हो गया? राधा कृष्ण के साथ करो, वो रास, वो कौन सा हो गया? सामान्य जनजीवन की कहानियों से करो तो वो कौन? तो कोई पूछे कि शक्ति रूप, राधा कृष्ण रूप और लोक जीवन के रूप में कौन सा डांस किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो गरबा कौन से इलाके में? डूंगरपुर डांस। कितने प्रकार का? कब किया जाता है? नवरात्रि। कब किया जाता है? 3 कौन कौन से हो गए? शक्ति, पहले तो शक्ति मार काट की बात, फिर का प्रेम की बात की जाए, भगवान कृष्ण प्रेम की सी बातें करे, और बाद में जनता जो बात करे वो कर लो, तो वो कौन सी हो जाए आपके? तो 3 कौन कौन सी हो गई? शक्ति नाथ और शक्ति रास और लोक। अच्छा, इसके बाद जनजाति आ गई। मैं एक बार वापस यदि आपसे पूछ लूं तो मांगी बाई कौन से डांस में? कौन से में? फलकू बाई, लक्ष्मण दास कामड़, तेरे ताली किसमें? और रूप सिंह, तारा शर्मा, दयाराम कौन से में? भवाई। फतेह फतेह किसमें बोलते हैं? जय नारायण व्यास ने किसको आगे बढ़ाया? और गंगा सिंह जी ने किसको आगे बढ़ाया? कोमल कोठारी ने किसको आगे बढ़ाया? गुड़ला। किसको बढ़ाया? गोवर्धन कुमारी जो किशनगढ़ राजकुमारी, उन्होंने किसको आगे बढ़ाया? चरी और घूमर। किसको? गुर्जर महिलाओं के 2 डांस बताए मैंने आपको, चरी और झूमर। ये तो चरी, दूसरा कौन सा याद रहेगा? चरी और झूमर। जनजातियों वालों में मैंने जितने क्वेश्चन देखे उन सब में यही था कि ये कौन सी जनजाति का डांस है, कौन सी जनजाति का डांस है।
सिंपल सा। ये जनजातियों वाले डांस के केवल नाम याद रखने अपने। क्या याद रखने? ज्यादातर को मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो आपको याद करवाए हुए, फिर भी याद करें। पहले जनजाति कौन सी है? आप देखोगे नाम मुझे हमेशा, मैं जब भी याद करता हूं मुझे एक जैसे नाम लगते हैं। जैसे दो नाम एक जैसे हैं, गेर गौरी। क्या है? गेर। युद्ध द्विचक्री। बोलो देखो, युद्ध द्विचक्री। नेजा घुमरा और हाथीमनी और रमणी। हाथीमना और रमणी। रमणी पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, इस बार बुक के अंदर दे रखा था। हालांकि मैंने जब टेस्ट का डिस्कशन करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था, पर वो तो आप क्यों पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे आप, मुझे पता है, पर आज देख लेना अपने इधर। तो पहले दो डांस कौन से? गेर गौरी, बाद में दो युद्ध द्विचक्री, बाद में दो नेजा घूमरा, बाद में दो हाथीमना रमण। हाथीमना और रमण। पहले दो कौन से? गेर गौरी, फिर युद्ध द्विचक्री, फिर नेजा घूमरा, फिर हाथीमना और रमण। बोलो देखिए 8 के 8 नाम एक साथ बोलो। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा घूमरा, हाथीमना रमण। वापस बोलो। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा घूमरा। ये डांस किसके है? किसके है? करासियों में आप देखेंगे दो दो नाम एक जैसे मिलेगा। वालर मांडल। क्या नाम है? वालर। लूर कूद। कौन से है? लूर। जवारा मोरिया गोर। तीनों लास्ट वाले बोलो देखिए। जवारा मोरिया। पहले दो वालर मांडल, फिर दो लूर कूद, फिर तीन जवारा मोरिया गोर। वापस सातों बोलो देखिए। वालर मांडल, लूर कूद, जवारा मोरिया। बिलों वाले आठों बोलो देखे। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा घुमरा, हाथीमना रमणी। ये सातों बोलो देखे। वालर मांडल, लूर कूद, जवारा मोरिया और गोर। गोर जब भी नाम आए हमेशा ग्रासीय करने हैं। गोर का मेला कौन मनाते हैं? ग्रासीय। गोर लीला कौन करते हैं? ग्रासीय। गोर डांस कौन करते हैं? ग्रासीय। कौन से क्षेत्र में होती है? आबू। कौन से क्षेत्र में होती है? सबका उत्तर आबू, सबका उत्तर ग्रासीय। याद रहेगी बात है। अच्छा, कालबेलियों की किसके डांस है? इस चक्री को मैं इधर पढ़ूंगा, है ना, अपने नीचे पढ़ लें। पहले दो पढ़ो देखिए। संकरिया पगड़िया। क्या नाम है? संकरी। चक्री इंडोनी पनियारी। चक्री इंडोनी। दोबारा बोलो। संकरिया बागड़िया, संकरी इंडोनी। दोबारा बोलो। संकरिया बागड़िया, चक्री इंडोनी। कौन कौन से डांस है? संकरिया, बागड़िया, चक्री। बिलों वाले आठों बोलो देखिए। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, हाथीमना, हाथीमना और रमण। ग्रासियों वाले सातों बोलो। वालर मांडल, लूर कूद, जवारा मोरिया। इन वाले 5 बोलो देखिए। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणी। वापस बोलो पंचो। चक्रिया। चक्री केवल कालबेलिया नहीं करते, चक्री कंजर भी करे। चक्री कौन करे? तो कंजरों में महिलाएं तो चक्री हो जाए, पुरुष करे धाकड़। पुरुष कौन सा करे? तो यहाँ छोरियां धाकड़ नहीं, इनके छोरे धाकड़ होते हैं। कंजरों के कौन धाकड़ होते हैं? इसलिए हम पढ़ते हैं कि कंजरों का मुख्य काम अपराध करना है। मुख्य काम क्या है? तो धाकड़ होना पड़ता है अपराध करने के लिए। और लुगाइयों को पता है कि भाई पुलिस आ गई तो अपने क्या हो जाएंगी? चक्री हो जाएंगी। इसलिए घर में पीछे की तरफ क्या रखना, पीछे की तरफ क्या रखना जरूरी है उनको। तो कंजरों में लुगाइयां करे तो कौन सा करे, और पुरुष करे तो कालबेलियों के 500 बोलो देखे। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। चक्री, इंडोनी और कथोड़ियों में माँ को याद करे तब तो मावलिया। होली के टाइम करे तो होली। तो कथोड़ियों में 2 डांस। माँ को याद करते हुए किया तो मतलब नवरात्रों में करे तो मावलिया, होली के टाइम करे तो होली। कौन कौन से हुए 2 आपके? मावलिया और होली। किसके? नवरात्रों में करे तो, होली के टाइम करे तो। ठीक उल्टे है। हम पढ़ रहे थे होली डांस पुरुषों के, ये महिलाओं का है। कथोड़ियों में जो होली डांस है वो किसका है? फिर हम जब कथोड़ी पढ़ते तब हम वापस पढ़ते हैं वहां समानता है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है ना। तो जब शराब ही पी सकती है बैठ के, तो उसने कहा मैं होली पे डांस क्यों नहीं कर सकती? और उसने कहा मैं पिरामिड बनाऊंगी डांस करते हुए। क्या बनाऊंगी? तो डांस करते हुए क्या बना देती है? पिरामिड। और पुरुषों ने कहा भाई हम तो माताजी वाले टाइम में तो दारू थोड़ी और ही मिले, तो उन्होंने कहा हम तो किसको याद कर लेंगे? तो नवरात्रि के दिनों में करे तो मावली, और होली पे करे तो। अच्छा, मेवों के 2 डांस है। एक तो रणबाजा। रणबाजा में तो महिला और पुरुष दोनों होते हैं। मैं जब पिछले सवाल देख रहा था, देख सवाल ये भी था कि मेवों के कौन से डांस में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा। कौन से भाग लेते हैं? रतवई महिलाओं का है। रतवई किसका है? नाम से रतवई लेडीज नाम ही लगता है, तो इसमें तो केवल महिलाएं। रणबाजा के अंदर कौन है? महिला और पुरुष दो। शहरियों का एक डांस है शिकारी। कौन सा है? इसमें लिखा हुआ नहीं पर एक मैं लिख देता हूं। बंजारों का एक डांस है मछली। बंजारों का डांस कौन सा है? बंजारे तो क्या बन जाते हैं? तो पहले एक बिलों वाले डांस बोलो देखे। गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री,
तिमना, वापस बोलना, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी, प्रतिम। ग्रासियों वाले सातों बोलो, देखिए, वालर, मांडल, लूर, कूद। अच्छा, इसके बाद कालबेलियों वाले पांचों बोलो, संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोने। संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडो। अच्छा, उसके बाद में कंजरों में महिला करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ियों में नवरात्रि में करे तो, होली में करे तो, मेवों के अंदर महिला पुरुष दोनों करे तो, केवल महिलाएं करे तो, और शहरियों में शिकार, और बंजारों में शहरी है, शिकारी है, बंजारे क्या है आपके, है ना। मैंने इनके अंदरूनी किसी के क्वेश्चन देखे तो एक तो देखा वालर, किसका देखा, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग नहीं होता, और शादी के टाइम करते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, और किसके टाइम में करते हैं। एक तो ये कि इनमें से कौन से एक डांस है जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया हुआ है, कालबेलिया। तो वास्तव में तो चक्री शामिल किया हुआ है, कौन से शामिल किया हुआ है, लेकिन उन्होंने चक्री नाम से नहीं लिख रखा, वहां पर उन्होंने लिख रखा है कालबेलिया डांस। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डांस करता कौन है, कालबेलिया करते हैं, तो नाम ही क्या पड़ गया डांस का, है ना। तो अंदरूनी कोई क्वेश्चन पूछे तब तो इस प्रकार का, इसलिए पिछले 2 बार में उन्होंने जब भी क्वेश्चन पूछा तो जनजातियों के क्वेश्चन ही पूछे। पिछली बार क्वेश्चन था लूर डांस किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासिया। उससे पिछली बार क्वेश्चन था कि संक्रिया डांस किसके द्वारा किया जाता है, कालबेलिया किसके द्वारा किया जाता है, या उधर से पूछेंगे गिंदड़ कौन से क्षेत्र में किया जाता है, संग कौन से क्षेत्र में होता है, डांग कौन से क्षेत्र में होता है, आपकी बिंदोरी किस में होता है, ढोल किस में होता है, गुड़ला किस में होता है, अग्निगृत किस में होता है, और उसका 13 तली का मुख्य केंद्र कौन सा है, कौन सा, घूमर कहाँ किया जाता है, वो हमारा स्टेट डांस है, वो क्या है हमारा, उसमें 8 प्रकार के चरण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक बार नाम वापस बोल दो, लास्ट बार एक बार भीलों के बोलो, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना। अच्छा, ग्रासियों के बोलो, वालर, मांडल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। कालबेलियों के बोलो, संकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी। कंजरों में महिलाएं करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ियों में नवरात्रि में करे तो, होली पे करे तो, मेवों में केवल महिलाएं करे तो, केवल महिलाएं करे तो, महिला पुरुष करे तो, शहरियों में, और बंजारों का याद रहेंगे, ये डांस है सारे। पहले तो अपने ये टॉपिक नहीं हुआ करता था सिलेबस के अंदर, लोकनाट्य, हालांकि अपने पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि आपको लगता था कि सर पटवारी में आ जाएगा तो, है ना, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता था, है ना। इस बार उन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ से वो सवाल पूछे, है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लेते हैं। लोकनाट्य नाम से पता चलता है नाटक, नाम से क्या पता चलता है, जो सामान्य लोगों द्वारा नाटक किए जाते हैं उनको क्या कह दिया जाए, लोक। जब लोकनाट्यों के आप नाम देखेंगे तो इनके नाम बड़े जोरदार मिलेंगे आपको, इनके नाम मिलेंगे ख्याल, इनके नाम मिलेंगे तमाशा, इनके नाम मिलेंगे नौटंकी, क्या नाम मिलेंगे, नौटंकी, इनके नाम मिलेंगे स्वांग, क्या नाम मिलेंगे, इसे नाम मिलेंगे आपको। हमने हमेशा जो मनोरंजन की जो भी चीजें थी उनको सीरियस नहीं लिया, मनोरंजन की चीजों को क्या नहीं लिया, हम इसको कला तो मानते ही नहीं थे, हम इसको केवल मनोरंजन मानते थे, और हमें लगता है ठीक है नाटक होता है, कोई नाटक कर लेता है अपने आप के अंदर, इसलिए हमने इन नामों की मजाक बना दी। इसलिए तो आपका कोई दोस्त को आप चलते डायलॉग दे दे, नौटंकी मत करे, नौटंकी वो होती है इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, आपके दोस्त को एक भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता है, सीटी भी बहुत मुश्किल से बजा पाता है वो आपका दोस्त, उसके बावजूद आप कहते हो तू क्या कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। आप घर पे सारी भाई बहन इकट्ठे होकर जोर जोर से बोल रहे हो, आपके पापा कहते क्या तमाशा लगा रखा है, आपको तमाशा नहीं आता, तमाशा जयपुर में बंशीधर भट्ट करते थे, तमाशा जयपुर में कौन करते थे, बंशीधर, प्रताप सिंह महाराष्ट्र से ले गए, प्रताप सिंह ने कहा था आप जयपुर चलो, और जयपुर में चल के क्या करो, तमाशे को, तो हर कोई नहीं कर पाता, पर आपके पापा आपको कर देते। अभी अपने बात कर रहे थे, आप थोड़े से ऊट पटांग कपड़े पहन लो, आपके घर वाले कहते के सांग है, के सांग, स्वांग है अपने आप के अंदर। हमारे घर वाले ये शब्द भी खूब यूज में लेते हैं, कि अक्सर आप कोई कहो कि मैं आरएस का पेपर पास कर लूंगा, ख्याल थोड़ी है, ख्याल थोड़ी है, मतलब ख्याल हर कोई कर सकता है, लेकिन आरएस का पेपर हर कोई पास है। घर वालों को समझाया जाए कि आरएस प्री तो फिर भी पास होता है, ख्याल नहीं होती, ख्याल करनी टफ है भाई साहब, पर हम इनको कभी भी सीरियस से नहीं लिया करते। पहला ख्याल ही लिखा हुआ है, ख्याल का मतलब खेल, खेल खेलते एक प्रकार का खेल, किसका खेल, तो पुरानी कहानियों का खेल। पुरानी कहानियां कौन सी हो सकती है, या तो भगवान से संबंधित हो सकती है, या राजाओं से संबंधित, या तो किससे संबंधित, भगवान, या किससे संबंधित, राजा। तो या तो ऐतिहासिक कहानियां हो सकती है, या पौराणिक हो सकती है, या तो माइथोलॉजिकल हो सकती है, या हिस्टोरिकल हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है,
माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल, मतलब या तो ऐतिहासिक कहानियां हो सकती है या कैसी हो सकती है, पौराणिक। अच्छा, एक तो नाटक क्या होता है, नाटक में सीधे सीधे डायलॉग होते हैं कि मैं इधर से कोई डायलॉग बोलता हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सामने वाला वापस कहता है ये तुम्हारे बाप का क्षेत्र नहीं है ना। स्कूलों में जो नाटक करते थे इसी प्रकार के हुआ करते थे। महाराज शिवाजी, मैं उस महिला को पकड़ कर लेकर आ गया हूं, महाराज शिवाजी के गर्दन काट दो इसकी। नहीं, इसके अंदर अपने जो भी डायलॉग बोले जाते हैं उन डायलॉग के अंदर गीत गाते हैं, संगीत है, राग हम लेते हैं, राग के साथ में डायलॉग बोले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं संगीतबद्ध है। कैसा है, कोई एक डायरेक्टर होता है, कोई एक मेन कैरेक्टर होता है जो उसको आगे चलाता है, वो जो डायरेक्टर होता है इसका सूत्रधार, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा शब्द होता है नरेटर, नरेट करने वाला, इसको क्या करने वाला, नरेटर जो होता है इसको बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं, कोई पूछेगा ख्याल में सूत्रधार क्या कहलाता है, हलकारा। क्या कहलाता है, ख्याल अलग अलग प्रकार की है, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी ख्याल है, जैसे पहले ख्याल का नाम ही है कुचामण। कौन सी ख्याल है, कुचामण, नाम से पता चलता है कुचामण कहां पर होती है, कुचामन के अंदर होती है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया, शुरू किसने की, लच्छीराम। किसने की थी, लच्छीराम। आगे किसने बढ़ाया, किसने बढ़ाया, शुरू करने वाले कौन थे, लच्छीराम। आगे कौन बढ़ाते हैं, उगमराज। केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल कौन भाग लेते हैं, महिलाएं भाग, तो साहब महिलाओं का कैरेक्टर होगा तो का पुरुष ही करेगा, यदि महिलाओं का कैरेक्टर तो भी कौन करेगा, तो फिर किसी गोरे से लड़के को पकड़ते उसके लिपस्टिक लगाते तो महिला तो फिर उसी को बनाना पड़े, और तो किसको बनाए। गांव था भाई, कुचामन गांव था, गांव के अंदर महिलाएं घर से बाहर, तो महिलाओं का आ गया तुम घर के अंदर नाटक कर सकती हो लेकिन घर से बाहर तुम नाटक नहीं कर सकती, तो केवल नाटक कौन करेंगे बाहर जाकर। ये ओपेरा म्यूजिक की तरह होता है, किसकी तरह होता है, ओपेरा म्यूजिक बहुत बुरा होता है। ओपेरा म्यूजिक में एक सिंगल सिंगल आदमी खड़ा होके मारवाड़ी भाषा में तो पाको फाड़ा है, जोर जोर से बेसुरी आवाज के अंदर गाता है। यदि आपने एक मूवी देखी हो तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस मूवी के अंदर एक महिला है, वो खड़ी खड़ी गा रही है और ये लगता है चुप हो जा, क्यों परेशान हो रही है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें प्रोफेसर साहब बीच में पावर नैप लेते हैं, तो वो जो घूम रहा है उनके, वो ओपेरा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं, ओपेरा सुन। पर कुचामनी ख्याल अपनी अच्छी है, आपकी मन डाकण कौन कहे, अपने क्यों कहे हमारे वाली बुरी, हम कहते कुचामनी ख्याल तो अच्छी है पर है किसके जैसी, ओपेरा जैसी। किसके जैसी है, ओपेरा जैसी। शुरू किसने किया, आगे किसने बढ़ाया, महिलाएं भाग लेती है, केवल कौन भाग लेते हैं, और किसकी तरह होती है, और कुचामनी ख्याल डूंगरपुर में की जाए, गंगानगर में, कहां पे की जाए, कुछ। दूसरा नाम है जयपुरी ख्याल। क्या नाम है, नाम से पता चलता है जयपुर में होती है। अच्छा, जयपुर में एक राजा बने प्रताप सिंह। कौन राजा बने, और प्रताप सिंह जी के दरबार में 22 विद्वान थे। कितने विद्वान थे, उन 22 विद्वानों के लिए बनवाया गुणीजन खान। क्या बनवाया, जयपुर वाले इस मामले में बड़े जोरदार थे। सवाई जयसिंह ने चित्रकारों के लिए बना दिया सूरत खान। क्या बनवा दिया, विद्वानों के लिए प्रताप सिंह ने बनवा दिया गुणीजन खान। क्या बनवा दिया, राम सिंह ने लेखकों के लिए बना दिया पोथी खान। क्या बना दिया, खाने खाने जब भी नाम देखो जयपुर है। इस प्रकार के गुणीजन खाना, सूरत खाना को, ये पोथी खाना, जो भी नाम है तो हमेशा क्या याद रखना है, सूरत खाना किसने बनवाया, सवाई जय सिंह। गुणीजन खाना प्रताप सिंह, पोथी खाना राम सिंह। पोथी खाना किसने बनवाया, राम। अब विद्वान, विद्वान भी कैसे, गुणीजन खाना वाले विद्वान वो थे जो संगीत नृत्य नाट्य में भाग लेते। गुणीजन खाना के विद्वान कौन थे, जो संगीत नृत्य नाट्य में भाग, इसीलिए तो इनको गंधर्व बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, आप कभी पौराणिक किताबें पढ़ के देखो, कोई भागवत पुराण टाइप की, रामायण टाइप की इस पर किताब पढ़ो और उनके अंदर आएगा, और भगवान इंद्र की सभा में गंधर्व आए तथा उन्होंने संगीत प्रस्तुत किया। इसका मतलब गंधर्वों का काम पहले संगीत नृत्य नाट्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीत नृत्य नाट्य वाले लोग थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया, गंधर्व 22। और वो किस में रहते थे, ये लोकनाट्य है अपने आप में, तो लोकनाट्य में तो वही भाग लेंगे। तो गुणीजन खाना के कलाकार किस में भाग लिया करते थे, क्योंकि जयपुर शहर है, यहाँ महिलाओं को कहा गया तुम घर के बाहर जाके भी नाटक कर सकती हो, तो जयपुरी ख्याल के अंदर महिलाएं भी भागे। बाकी ख्याल में तो महिलाएं भाग नहीं लेती, लेकिन कौन सी ख्याल में लिया करती थी, फिर जयपुरी ख्याल की एक विशेषता, और इसमें नए प्रयोग करते थे। बाकी ख्याल फिक्स थी कि बस क्या करना है, ये नाटक करना है तो बस सेम सेम नाटक करना है, इसके अलावा कोई भी नाटक चेंज नहीं किया जाए। यदि नए प्रयोग कहीं किए जा सकते तो वो ख्याल कौन सी थी, तो महिलाएं भाग किस में लेती, नए प्रयोग किस में किए जाते। स्वाभाविक सी बात है कि जयपुर शहर था, शहर के अंदर इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बाकी जगह इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज नहीं।
गांव इस मामले में रूड होते हैं, गांव रिजिड होते हैं, इसका स्टेटस को होता है उनके अंदर, वो अपनी स्थितियों के अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते, यथास्थितिवादी होते हैं। कैसे होते हैं? शहर इस मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि वहां पर आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने लाल पैंट और हरी शर्ट पहन रखी, ऐसा हो सकता है? मैं कहता हूं गांव में यदि इस प्रकार का कोई बंदा मिल जाए, गांव वाले छोड़ो, गली के कुत्ते भी आपको भौंके, उनको भी लगेगा कि गड़बड़ तो है, समझ नहीं आ रही क्या है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तेरे साथ में है। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पे नहीं कर सकते आप। ख्याल है शेखावटी ख्याल, कौन सी ख्याल है? फेमस जगह है चिड़ावा। फेमस जगह कौन सी है? चिड़ावा की दो ही चीज फेमस है, या तो ख्याल या पेड़े, या तो ख्याल या मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा के। हालांकि ये पता उनको तभी चला था जब आरपीसी ने पूछा था। आरपीसी ने पूछा चिड़ावा के गांधी कौन है, उत्तर माना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। गुप्ता जी को पता चला कि मैं ये मेरे बारे में है सवाल। तो चिड़ावा की ख्याल फेमस है। चिड़ावा क्या फेमस है? शुरू करने वाले थे नानूराम जी। शुरू करने वाले कौन थे? मुस्लिम कलाकार थे नानूराम जी। उसके बावजूद सारे के सारे नाटक हिंदुओं के किए थे, सारे के सारे नाटक किसके किए थे? और इसके बहुत अच्छे आगे कलाकार जो है उनका नाम था दुलिया राणा। क्या नाम था? किसी टाइम लोग कहा करते थे कि यदि तूने दुलिया राणा की ख्याल नहीं देखी तो धरती पे आगे किया ही क्या। लोग शर्तें लगाया करते थे। दुलिया राणा बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। क्या थे? बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, इसलिए लोग शर्तें लगाया करते। जैसे कई बार नहीं होता कोई बंदा कहे कि मेरे को तो कितने जोक सुना दे, हंसी नहीं आती, तो लोग शर्त लगा लिया करते थे कि चल दुलिया राणा के पास लेके चलता हूं, और 1 मिनट से जल्दी हंस गया तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। दुलिया राणा ने कभी किसी को शर्त हारने नहीं दिया। आदमी 1 मिनट पकड़ नहीं पाया था कभी। अब ये वहां की कला बंद होती जा रही है, लेकिन आज भी दुलिया राणा के परिवार के जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। दुलिया राणा के बेटे हुए थे सोहन लाल। कौन हुए थे? वो करते हैं। सोहन लाल के बेटे हुए बंसी। कौन वे? वो करते हैं। फिर भी अपने दो नाम याद रखने, नानूराम जी और दुलिया। कुचामणी ख्याल को शुरू किसने किया? लक्ष्मीराम। आगे किसने बढ़ाया? उगम। इसको शुरू किसने किया? नानूराम। आगे बढ़ाने वाले कौन थे? मांगी बाई किसमें? रूप सिंह, दयाराम और तयारा शर्मा किसमें? भवाई किसमें है? हल्कू बाई किसमें? ठीक है अंदर। और नानूराम और दुलिया राणा किसमें? गुणीजन खाना के कलाकार किसमें? किसमें? ठीक। इसके बाद में हेला। कौन सी है? किताबों में लिखते हैं कि इसको शुरू करने वाले आदमी का नाम था हेला। शुरू करने वाले आदमी का नाम क्या था? फिर कोई किताब वाला कहता है ना ऐसा नहीं है। वास्तव में इसमें जब पहले ही लाइन जब बोली जाती है तो जोर से कहते हैं ए, तो एले मारते हैं। क्या मारते हैं? इसलिए नाम क्या पड़ गया? कौन सा नाम पड़ गया? एला। ये आपके दौसा सवाई माधोपुर में। कौन से इलाके में? दौसा सवाई माधोपुर। बाकी तो नाम से पता चल रहे थे। शेखावटी ख्याल शेखावटी में, जयपुरी ख्याल जयपुर में, कुचामनी ख्याल कुचामन में। ये ध्यान रखना थोड़ी सी। कहां पर है? दौसा। और दौसा में भी स्पेसिफिक जगह और एक लालसोट। कौन सी जगह? अच्छा। वाद्य यंत्र कौन से? बम तो वही नगाड़ा। बम तो कौन सा? नगाड़ा। और दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा? नौबत। जानते हो? जो अक्सर मंदिरों के बाहर बजाई जाती या राजाओं के महलों के बाहर बजाई जाती। बाजा छे नौबत बाजा मारे डिगी पुरी का। तो नौबत मंदिरों के आगे बजती या राजाओं के महलों के बाहर बजा करती थी। अच्छा। तो कौन कौन से इलाके बताओ देखिए? लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर। और कौन कौन से वाद्य यंत्र? बम और। अगली ख्याल का नाम है अलीबक्स। क्या नाम है? अलवर में एक जगह थी मुंडावर। कौन सी जगह थी? मुंडावर के नवाब साहब हुए थे अलीबक्स। मुंडावर के नवाब साहब कौन थे? अलीबक्स थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। किसके बहुत बड़े भक्त थे? इसलिए भगवान कृष्ण पे खूब सारी कविताएं लिखी, इसलिए नाम पड़ गया अलवर का रस खान। क्या नाम पड़ गया? या तो रस खान हुए थे जिन्होंने भगवान कृष्ण पे बहुत अच्छा लिखा था, या बाद में कौन हुए थे आपके? अलीबक्स। भगवान कृष्ण वाले भारत में मुसलमानों को हिंदुओं का कोई देवता सबसे अधिक प्रिय रहा तो भगवान कृष्ण है। रहीम जी इस मामले में बेहतरीन उदाहरण है। अहमदनगर की चांद भी इस मामले में और बड़ी उदाहरण है। वैसा उदाहरण है। कौन है? हमारे अलीबक्स। तो मुंडावर के नवाब थे ये, वहां पे भगवान कृष्ण से संबंधित नाटक करते हैं, इसलिए नाटकों के नाम क्या पड़ गए? अलीबक्स खान। भगवान कृष्ण से संबंधित इसलिए नाम क्या पड़ गया? चूंकि ये वाला क्षेत्र यादव बहुल क्षेत्र है। किस वजह चल रहा है? यादवों के लिए अक्सर हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं अहीर। कौन सा है? अहीर। तो अहीर वाटी है। कौन सी बोली है यहाँ पर? तो हमेशा लोक नाट्य लोकल भाषा में होगा। यहाँ की लोकल भाषा कौन सी है? अहीर वाटी। तो अहीर वाटी भाषा के अंदर कौन सा किया जाता है आपके? अलीबक्सी ख्याल। कौन सा है? या इस इलाके को बोलते हैं राठ। क्या बोलते हैं? इसलिए इस भाषा का नाम क्या हो गया?
अक्सर कहा जाता है कि काठ नवै पर राठ ना नवै। लकड़ी झुक सकती है, वो सॉरी, लकड़ी झुक सकती है लेकिन राठ का कोई आदमी हो झुके। काठ नवै मतलब लकड़ी को झुका सकते हो आप, राठ ना नवै, राठ के आदमी को झुका। और राठ के स्वाभिमान के लिए बोलते होंगे। उस राठ क्षेत्र का जो बंदे थे, वो जो नवाब थे, उनका नाम क्या था? अली बख्श जी ऐसा माना करते थे कि हमारे पूर्वज किसी टाइम में चौहान थे यहाँ पर, बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, मुसलमान बन गए। इसलिए जब भी कोई नाटक वगैरह होते तो पहले कलाकार मंच पे आके अपना परिचय दिया करते हैं। कहते अली बख्श जी जब मंच पे आके परिचय देते तब कहा करते थे कि मैं राठ को ठाकर छू, मैं राठ को ठाकर छू, क्योंकि उस इलाके को क्या बोलते थे? राठ बोला करते, इसलिए भाषा कौन सी हो गई? राठी। या इसको कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या कहते हैं इनको? अलवर का याद रहेगी अब तो कौन सा इलाका है? मुंडावर। कौन सा इलाका है? अच्छा, अलवर की बात की तो एक ख्याल और है, ढप्पाली। कौन सी ख्याल है? अलवर में एक इलाका है लक्ष्मणगढ़। कौन सा इलाका है? तो अलवर फिर टच करता हुआ उधर भरतपुर। अलवर भरतपुर में एक ख्याल और कौन सी होगी? डप। डप बजाते हैं इसलिए नाम है डप्पाली। डप बजाते हैं इसलिए नाम क्या है? एक ख्याल है कन्हैया। कौन सी ख्याल है? भगवान कृष्ण के संबंधित जो भी क्षेत्र, ब्रिज जो है वो पूरा भगवान कृष्ण का है। करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इधर वाला जो पूरा बेल्ट है, इसके अंदर कौन सी होती है आपकी? कन्हैया। अभी मैं बता रहा था कि ख्याल के सूत्रधार को बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं? लेकिन कन्हैया ख्याल ऐसी है जिसमें सूत्रधार को बोलते हैं मेडिया। क्या बोलते हैं? तो सूत्रधार को तो क्या बोलते हैं? मेडिया कहा जाता है। कहानी जो कहानियां होती है उनको बोलते हैं कहन। क्या बोलते हैं? तो कहानी से कहन बन गया, शब्द एक जैसा सा मिलता है। किसी टाइम में इसको मीणा समुदाय के लोग किया करते थे। कौन समुदाय के लोग करते? क्योंकि ये क्षेत्र मीणा बाहुल्य इलाका भी है, तो मीणा समुदाय के लोग करते। लेकिन चूंकि लोकनाट्य में सब भाग लेते हैं, दूसरे लोग भी भाग लेने लग गए होंगे, धीरे धीरे सबके अंदर पॉपुलर हो गया होगा। पर किसी टाइम में तो किसके द्वारा किया जाता था? मीणा समुदाय। कौन से क्षेत्र में? तो करौली, सवाई माधोपुर, इधर वाला पूरा इलाका याद रखना आपने। बोले वो सिंपल पूछेगा, कन्हैया ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में की जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी? पूर्वी। कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र में। और सूत्रधार होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडिया। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक ख्याल का नाम है भेंट के दंगल। क्या नाम है? धौलपुर में डाकुओं वाला इलाका है, बाड़ी और बसेड़ी। कौन से इलाके हैं? क्या नाम है इलाकों के? वहां चले मत जाना, भेंट चढ़ा देंगे वो आपको। तो उस इलाके में कौन सा किया जाता है? भेंट के। अक्सर जो स्टूडेंट आते हैं वो भी कहते हैं कि सर 6 बजे बाद में बाहर नहीं निकलना। उधर कभी आओ तो हाईवे पे 6 बजे बाद में गाड़ी अपने नहीं चला। वो इलाके कौन से हैं? बाड़ी और पान सिंह तोमर इधर ही घूमता था, है ना। बिहड़ है ये, बिहड़। क्या गया? बिहड़ में कौन रहते हैं? बागी। डकैत कहाँ रहते हैं? संसद में। कहाँ पे रहते हैं यार? पान सिंह तोमर नहीं देखी आप लोगों ने? पेपर बाद में देना, आज बोले पान सिंह तोमर देखो यार। जो पान सिंह तोमर का इतना बेहतरीन डायलॉग है कि साहब बागी कहाँ पे रहते हैं? बिहड़। बिहड़ में बागी रहते हैं, डकैत तो संसद में। तो वो जो इलाका, वो इलाका कौन सा है? बाड़ी और बसेड़ी। बाड़ी और बस, जिधर लड़के लड़कियों कहते हैं मोड़ाते मोड़ी। लड़के क्या बोलते हैं? मोड़ा। लड़की क्या बोलते हैं? आप फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी है सोन चिरैया, वो देख लो आप। या एक मूवी और मैंने कौन सी देखी थी, उसमें पान सिंह तोमर में भी देख लो। पान सिंह तोमर में भी वो मोड़ाते मोड़ी बोलते रहते हैं। तो मोड़ाते मोड़ी जो कौन सा करते हैं आपके? भेंट के दंगे। कौन सा करते हैं? कौन से इलाके में? बाड़ी और बस। फिर एक ख्याल है तुर्रा कलंगी। क्या नाम है? मैंने सबसे अधिक यदि किसी ख्याल के क्वेश्चन देखे तो तुर्रा कलंगी के देखे। किसके देखे? मैंने जो क्वेश्चन भी देखा वो केवल ये देखा कि शुरू किसके द्वारा की गई थी? तुकनगीर और सहाल। किसके द्वारा की गई थी? तुकनगीर और सहाल। और साफ साफ सीधी सीधी लाइन, बुक की लाइन और उठा के उन्होंने छाप रखी है। मेवाड़ में 400 साल पहले तुर्रा कलंगी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तुकनगीर और सहाल। मतलब कितने साल पहले शुरू किया? 400। किसने किया? तुकनगिरी और सहाली। कहाँ के थे तुकनगिर सहाली? मेवाड़। तो ये ख्याल होगी भी कहाँ लोकप्रिय? ये तो है नहीं वो मेवाड़ के थे, उन्होंने कहा हम जैसलमेर जाके दिखाएंगे। मेवाड़ के थे तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे दिखाएंगे? मेवाड़। मेवाड़ के टच करता हो तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती चंदेरी। कौन सी जगह थी? वास्तव में शिव पार्वती की कहानी सुनाते थे। किसकी कहानी सुनाते? तुकनगिर बनता था शिव जी, सहाली बनते थे पार्वती। तुकनगिर तो क्या बनते थे? शिव जी। और सहाली क्या बन जाते? मंच सजाते बाकायदा। एक यही ऐसा लोक नाट्य इसमें मंच की सजावट होती है। और बाद में इधर से तुकनगिर बोलता, इधर से सहाली बोलता, झंडे वंडे लगा के बैठते, जैसे ऐसा लगता है कि मान लो लड़ाइयां करेंगे अभी दोनों। तो इधर तुकनगिर हिंदू था तो झंडे का रंग था भगवा, सहाली मुस्लिम थे तो उनके झंडे का रंग था हरा। आपस में एक दूसरे को डायलॉग देते, इन डायलॉगों को बोलते गम्मत। क्या बोलते? और बीच बीच में दर्शकों को बुलवा लेते, जैसे अभी हम तुर्रा कलंगी कर रहे हैं, आप बोल रहे हो बीच बीच के अंदर।
तो आप बीच बीच में बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? तो तुर्रा कलंगी में भी आप बैठे होते तो आगे कोई मेरे जैसा तुकनगिर खड़ा होता और बोले बोलो, और आप लग जाते बाद में बोलने के लिए। तो आप क्या कर रहे होते वास्तव में? गम्मत। क्या कर रहे होते? तो कौन सा लोकनाट्य है इसमें मंच की सजावट होती है? तुर्रा कलंगी, जिसमें दर्शक भाग ले सकते हैं। दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से दो पक्ष है? शिव और पार्वती। शिव और पार्वती आपस में डायलॉग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, चंदेरी के राजा के दरबार में गए एक बार। कौन से राजा के दरबार में? कौन कौन दोनों आदमी गए? तुकनगिर और सहाली। क्या नाम थे? तुकनगिर। और चंदेरी के राजा के दरबार में शिव पार्वती की कहानी सुनाई। चंदेरी के राजा बड़े राजी हुए और चंदेरी के राजा खड़े हुए जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उन्होंने अपने साफे का तुर्रा निकाला, अपने साफे की कलंगी निकाली। साफे में क्या लगाए जाते हैं? और निकाल के सहाली को कहा, तुकनगिर को कहा कि तुम्हारे पास तुर्रा, सहाली को कहा कि तुम्हें मैं क्या देता हूं? कलंगी। बहुत बड़ी बात थी, एक राजा आपके सम्मान में अपना साफा उतार देता है। पगड़ी, पगड़ी सम्मान का प्रतीक है ना अपने आप में। आपके सामने पगड़ी उतारी गई, आपको कितनी इज्जत दी गई। तुकनगिर सहाली ने कहा कि राजा साहब आपने जो इज्जत बख्शी है, इसलिए आज के बाद हम हमारे इस नाटक को बोलेंगे क्या? तुर्रा कलंगी। क्या बोलेंगे? तो तुर्रा कलंगी ख्याल का नाम कौन से राजा के तुर्रा कलंगी देने के बाद हुआ? चंदेरी के राजा। कौन से राजा? किस किस को दी उसने? तुकनगिर और बाद में अपने चित्तौड़ वाले इलाके में लोकप्रिय है। चित्तौड़ वाले में अपने दो जगह पड़ती है, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। कौन कौन सी जगह? क्या क्या नाम जगह का बताओ? गोसुंडा और निम्बा। मैं कई बार आपको क्लास में बताता हूँ कि चित्तौड़ में गोसुंडा भी और गोसुंडी भी है ना। गोसुंडी में तो अभिलेख मिला है, जो वैष्णव या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। और उसी गोसुंडी के अंदर आपके जो श्रृंगार कंवर थी, उसने एक बावड़ी बनवाई थी। श्रृंगार कंवर ने क्या बनवाई थी? बावड़ी। ये गोसुंडा है। ये क्या है? गोसुंडी वाले नाटक नहीं करे। नाटक कौन कर रहे हैं? गोसुंडा वाले। तो मैं तो एक दिन क्लास में पढ़ा रहा, स्टूडेंट ने कहा कि सर ये गोसुंडी तो नहीं है कहीं? अपने को डाउट रहता है, अपने चित्तौड़ नहीं गए। लगा यार नहीं, किताब में तो गोसुंडा ही लिखा हुआ था, मैं जहां से पढ़ गया था। फिर एक स्टूडेंट खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं चित्तौड़गढ़ का हूँ, हमारी गोसुंडी अलग है, गोसुंडा अलग है। मैंने वापस कहा कि पक्का? उनका सर एक्चुअली मेरा ननियाल गोसुंडी है और मेरे पापा गाँव गोसुंडा। यार ये तो और ठीक है, फिर तो तुम्हारे पापा की बारात में भी लिखवाया गया होगा कि बारात गोसुंडा से गोसुंडी जाए। तो कितना अच्छा फील आया होगा यार अपने आप के अंदर। तो उस दिन अपने ये कन्फर्म हुआ कि चित्तौड़ में दो जगह पड़ती है, एक का नाम है गोसुंडी, एक का नाम है गोसुंडा। गोसुंडा वाले तो करते हैं तुर्रा कलंगी, गोसुंडी वाले बनवाते हैं बावड़ी। तो गोसुंडी बावड़ी नाम एक जैसे लेडीज से नाम है, तो उन्होंने कर लिया भाई। अच्छा, फिर दो बंदे हुए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। सहेड़ू सिंह और पुनः देखिए, एक हिंदू एक मुस्लिम। सहेड़ू सिंह हिंदू और हमीद बेग क्या है? मुस्लिम। ये सांप्रदायिक सद्भाव है कि दो हिंदू और मुस्लिम मिलकर शिव पार्वती की कहानियां सुनाते। किसकी कहानियां सुनाते? शिव पार्वती। शुरू करने वाले तो कौन कौन? तुकनगिर और सहाली। आगे बढ़ाने वाले कौन कौन? सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। सहेड़ू सिंह और शुरू करने वाले लच्छी राम ने क्या शुरू किया? कुछ राम ने क्या। आगे किसने बढ़ाया? हुक्मराज। नानू राम जी ने क्या शुरू किया? चिड़ावा ख्याल है ना, शेखावटी ख्याल। आगे किसने बढ़ाई? दुलियार राणा। किसने बढ़ाई? तुकनगिर सहाली ने क्या शुरू किया? तुर्रा कलंगी। आगे किसने बढ़ाई? सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। क्या क्या नाम है? सहेड़ू सिंह और दो चार नाम और है, एक बार बोल के देख लो ताकि एक आधा भी जीप पे अटक गया तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओंकार सिंह, ताराचंद, जयदयाल, चेत्रा। क्या क्या नाम है? ओंकार सिंह, ताराचंद, तारा शर्मा भवाई करती है। तारा शर्मा तो ताराचंद ने कहा मैं तुर्रा कलंगी करूंगा। ताराचंद जी क्या कर रहे हैं? जयदयाल चेतराम। दो बंदों का नाम क्या है? क्या नाम है? ओंकार सिंह। एक बंदा और कौन है? ओंकार। तो चार बंदे कौन कौन हो गए? ओंकार सिंह, ताराचंद, जयदयाल। कौन कौन है? ओंकार सिंह, ताराचंद, जयदयाल और चेतराम। कौन से डांस की बात कर रहे हैं? सॉरी, कौन सा फोक चेट रही है? तुर्रा कलंगी। उनके नाम ज्यादा याद रखना आपने, शुरुआत वालों के। तुकनगिर सहाली किसके नाम है? नौटंकी भरतपुर के लोग करते हैं। नौटंकी कौन करता है? वैसे नहीं जो आप समझ रहे हो नहीं, वास्तव में जो नौटंकी लोक नाट्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? एग्जैक्टली। ये मथुरा के पास में एक जगह पड़ती है, हाथरस। कौन सी जगह? हाथरस से ये शुरू हुई थी। अब मथुरा में यदि कोई लोकनाट्य होगा तो उसका प्रभाव भरतपुर पे दिखेगा, चित्तौड़गढ़ पे ऑटोमेटिकली सी बात है ना। तो हाथरस से कहां पर आ गई वो? अपने भरतपुर। भरतपुर लाने वाले थे बुरीलाल जी। भरतपुर लाने वाले कौन थे? बुरीलाल जी ने कहा भाई मैं हाथरस से इसको कहां लेके जाऊंगा? भरतपुर। कौन से लोकनाट्य को? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते? और छुट्टी है, महिला करो पुरुष करो, कोई भी नौटंकी कोई कर सकता है।
है ना। महिलाओं को भी इस मामले में छुट्टी है कि वो क्या कर सकती है, नौटंकी। गिरिराज प्रसाद ने आगे बढ़ाया इसको। किसने आगे बढ़ाया? शुरू करने वाले गोरीलाल, आगे बढ़ाने वाले, शुरू करने वाले तो, और आगे बढ़ाने वाले लच्छी राम जी ने क्या शुरू किया, आगे किसने बढ़ाया, किसने बढ़ाया, उगम बढ़ाया। अच्छा, नानू राम जी ने क्या शुरू किया, आगे किसने बढ़ाया, तुकनगिर साहली ने क्या शुरू किया, आगे किसने बढ़ाया, सहेड़ू सिंह और हमीद, सहेड़ू सिंह और हमीद। भूरीलाल जी ने क्या शुरू किया, नौटंकी। गिरिराज प्रसाद ने इसे कहां से लाए थे, 13 वाद्य यंत्र बजाते, 19 9 बजाते। 13 ताली में कितने बजाते, 13 ताली में केवल कौन भाग लेते हैं, और इसमें महिला और पुरुष दोनों। चलो ठीक है। इसके बाद में जाओ तमाशा। कौन सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कहाँ के लोग तमाशे करते थे, महाराष्ट्र। कहाँ के लोग करते थे, फिर अपने जयपुर के एक राजा थे प्रताप सिंह। राजा कौन थे, वो एक बार कहाँ पे गए, महाराष्ट्र। वहां पर एक बंदे थे बंशीधर भट्ट, क्या नाम था, उनको कहा कि आप मेरे साथ कहाँ चलो, और जयपुर में चल के क्या करो, क्या करो, तमाशा। तो तमाशा मूल रूप से कहाँ का लोकनाट्य, अपने यहाँ पे कौन से राजा के टाइम, कौन से कलाकार को लाए, बंशीधर। अच्छा, एक बार ये सवाल 2 बार पूछा हुआ है। वास्तव में तो गोपी जी भट्ट 2009 के आसपास में एक्सपायर हो गए थे, इसलिए गोपी जी भट्ट का सवाल मुझे आता था। एक बार आरएस मेंस में भी था, कल मैं जब ऑब्जेक्टिव पेपर देख रहा था उनमें भी था कि गोपी जी भट्ट कौन से लोकनाट्य से जुड़े हुए हैं। तो कौन से लोकनाट्य से, वैसे भी भट्ट कहीं देख लो तमाशा कर लेना, फूल जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपी जी भट्ट, ऐसा कोई देखो तो सारे के सारे कौन है। पर दिक्कत तब होती है जब वो बिना भट्ट लगाए दे देता है। अपने याद ये करके गए कि भट्ट आते ही तो मैं क्या कर दूंगा, फिर वो देता है फूल जी, गोपी जी और वासुदेव कौन से लोकनाट्य के, तो आप फोड़ लेते हो अपना भट्ट। लगते है यार अब तो क्या मतलब निकला है इसका। तो फूल जी गोपी जी ऐसे देख लो, तब भी अपने तो क्या करना है, तमाशा। क्या करना है, तमाशा। खुले मैदान में करते हैं और एकदम ओपन ग्राउंड के अंदर करते हैं, उसको बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं, पहलवान जिस मैदान में कुश्ती लड़ते हैं क्या बोलते हैं, अखाड़ा। तो वैसे जैसे वो खुला मैदान होता है, ये भी खुले मैदान में होता है, इसलिए इसको भी क्या कह दिया, अखाड़ा। मैंने बताया जयपुर शहर था, जयपुर शहर था, तो यहाँ तो महिलाएं भाग ले सकती है। जयपुर के एक बेहतरीन डांसर हुए थे गौहर जान, क्या नाम थे, पूरे शहर की क्या थे वो, तो नाम ही क्या है, गौहर जान। तो वो भी कौन से में भाग लिया करते थे। तो कौन कौन है आगे बढ़ाने वाले, कौन कौन थे, गोपी जी, फूल जी, वासुदेव, कौन कौन से भट्टे बताओ देंगे, गोपी जी, फूल जी, वासुदेव। वहां से किसको लाए थे, किसको लेके आए थे, बंशीधर भट्ट। क्या करते हैं, तमाशे करते हैं। तो आजकल भी भट्ट परिवार तमाशा ही करता है अभी तक। अगला डांस है, अगला फोक थिएटर है गौरी। कौन सा है, गौरी। गौरी भीलों का है। गौरी किसका है, भारत का शायद एकमात्र लोकनाट्य होगा जो पूरी तरीके से दिन में होता है, रात में होता ही नहीं है। वो कौन सा है, केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाओं की एंट्री बैन है, देखने भी नहीं देते। मांस, मदिरा, महिला तीनों बैन। न इन 40 दिनों के अंदर न तो मांस खाएंगे, ना दारू पिएंगे, महिलाएं तो देख भी नहीं सकती, छाया नहीं पड़ने देनी महिलाओं की। ऐसा कौन सा लोकनाट्य है, भील करते हैं। कौन करते हैं, राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति भील है। तो राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य भी कौन सा हुआ, भाई बात समझ में भाई, सबसे पुराने लोग हैं उनका लोकनाट्य तो पुराना हो जाएगा। हम कहते हैं सबसे अच्छा भी हमारा तो ये, और अक्सर हम हमारी वे चीजें जो अच्छी होती है उनकी तुलना सुमेरु पर्वत के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सुमेरु पर्वत। हमारे पुराणों के अंदर एक पर्वत का अक्सर जिक्र आता है, सुमेरु। भगवान कृष्ण गीता में जब अर्जुन को उपदेश देते थे, कहते हे अर्जुन, जो कुछ तुम्हें दिखाई देता वो सब कुछ मैं हूं। यदि तू मुझे वेद समझता है तो मैं सामवेद हूं, यदि तू मुझे पर्वत समझता है तो मैं सुमेरु, यदि तू मुझे पेड़ समझता है तो मैं पीपल हूं। मैं क्या हूं, तो मुझे पर्वत समझता है तो मैं क्या हूं। मैं कह सकता हूं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुमेरु है, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के। मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली क्रिकेट का सुमेरु है। नहीं तो किसको कहूं, आप बताओ। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। धोनी को कहूं, अभी आईपीएल नया नया जीता इसलिए, हाँ तो मैं धोनी के लिए कह सकता हूँ। अच्छा, आईपीएल में धोनी का जो भी प्रदर्शन था उससे आपको एक बात सीखनी चाहिए कि धोनी पूरे टूर्नामेंट में फेल था। पूरे टूर्नामेंट में क्या था, बैट टच नहीं हो रहा था उससे। हकीकत तो यह है कि बैट टच भी नहीं। रवि बिश्नोई वाली जिस बॉल पे आउट हुआ था उस पे तो धोनी से मुंह से गालियां निकल गई थी।
कि यार मुझे इसका मतलब बॉल ही नहीं समझ में आ रही, बॉल किधर से निकल के चली गई। वरुण चक्रवर्ती उसको 2 बार आउट कर गया था। मतलब जो आपके घरेलू स्तर के स्पिनर है वो आपको आउट कर पा रहे थे। आवेश खान, मतलब दिल्ली उससे जब मैच था तो मैच से पहले कह रहे थे कि जैसे धोनी बैटिंग करने के लिए आएंगे, ऋषभ पंत आवेश खान को लेके आएंगे, आवेश खान उनको पहले ओवर में निकाल देंगे। दोनों बार ऐसा आवेश खान उसको पहले ओवर में निकाल के चला गया। लेकिन ये जब प्ले ऑफ वाला मैच था उसके अंदर वही आवेश खान था सामने, वही दिल्ली थी सामने, 6 बॉल पे 18 रन थे। इससे एक बात पता चलती है कि टेस्ट में आपके नंबर कैसे भी आए होंगे, वहां अच्छा करना है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेस्ट में अपने से बैट टच हुआ था कि नहीं हुआ था, वहां यदि बैट टच होगा तो सब सही है। प्ले ऑफ के अंदर शानदार बैटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब एक दिन आपका होना चाहिए। 16 टेस्ट हुए आपके, यदि 16 टेस्ट आपके नहीं हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 16 मैच में फेल था। 16 मैच, 14 मैच हुए थे सीधे सीधे। 15वें मैच के अंदर जाके उससे रन बने थे, तब तक उससे रन नहीं बन पा रहे थे, बैट टच नहीं हो पा रहा था। उस दिन जब हो रहा था, कनेक्ट हो रही थी बॉल। इसलिए हमेशा बड़े आदमी वही होते हैं जो जिस टाइम जरूरत होती है उस समय अपना अधिकतम दे सकते हैं। आपकी जरूरत 27 तारीख को है, जिससे पहले वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं ऐसे भी लोग भी जिनके आप में से टेस्ट में किसी के 50 नंबर भी आए होंगे, वो भी प्री पास कर लेंगे। उन 3 घंटे के दौरान जो सही से गेंद को कनेक्ट कर लेता है वो प्री पास कर लेता है। इसके अलावा कुछ ही नहीं होता। वहां पर बॉल फुटबॉल दिखती है ना। उस टाइम ये होता है कि उस टाइम आपको 4 ऑप्शन देखते आपका जीव बाहर आ गया। ये तो उस पारी से सबक लेना, चीजें सीखने की होती है वास्तव में। तो मैं कहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के सुमेरु। वैसे मैं कहूं कि लोक नाट्यों का सुमेरु कौन है, तो गौरी। वो कौन सा है? अच्छा, गौरी वैसे भी पार्वती जी को कहते हैं। गौरी किसको कहते हैं? अक्सर आप शिव जी के गीत सुनते हो तो कहते हो, गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। तो गोरा मतलब गौरी। गोरा मतलब क्या है? या गौरी, या अपने पार्वती जी का एक नाम और होता है राई। क्या होता है? गणगौर पर लड़कियां गीत गाती है, राई से भोजाई दे कान कमर सो बीरो दे। राई से, राई मतलब पार्वती। राई मतलब कौन? क्योंकि बहनों को भी इस बात का तो पता है कि अपना भाई है तो शिव जी। नहाता ये नहीं है, नशेड़ी ये है, गुस्सा इसको आता है। जितने लिचड़ पड़े की हद हो सकती हो भाई में है। शिव जी तो फिर भी अच्छे थे अपना भाई तो इस मामले में तो गया हुआ है। तो यदि कोई ढंकी आ गई तो इसके पीछे पार पड़ेगी, वरना फूट जाएंगे दोनों के। इसलिए बहनें इस मामले में अच्छी होती है। वो कहती है कि मैं भौजाई कैसे दी जाए। इसलिए गणगौर के दिन सब बहनों को राजी रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहन ने यदि वर्त में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, भविष्य अंधकार में आ सकता है। तो ध्यान रखा जाना चाहिए इस बात का थोड़ा सा। तो पार्वती जी का मतलब गौरी भी, पार्वती जी का मतलब क्या है? राई, है ना। तो पार्वती जी को जिसमें बोलते हैं गौरी या राई। तो शिव जी का नाम पड़ गया राई बुढ़िया। शिव जी का नाम क्या है? और बताऊं, ये वास्तव में शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव भस्मासुर। कौन सी कहानी पर? शिव भस्मासुर की कहानी सुनी रखी है आप लोगों ने? कि भाई एक राक्षस है और राक्षस ने एक दिन शिव जी की पूजा की, और शिव जी की पूजा की, शिव जी राजी हुए। शिव जी राजी हुए, शिव जी का मांग जो मांगेगा वो मिलेगा। भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। उसने पक्का सच्ची ऐसा हो सकता है? शिव जी ने कहा मैंने कहा है और ऐसा हो सकता है हमेशा। तो उसने कहा मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। शिव जी ने कहा कर सकता है। और राक्षस ने इधर उधर देखा, कोई ट्राई करने वाला नहीं मिला। उसने लगा शिव जी खड़े आगे। उसने कहा तो रुको, तो आप पे ही ट्राई करके देख लेता हूं बाद में। शिव जी ने चप्पलें हाथ में ली, वहां शिव जी के पैर नहीं मंडने दिया उस दिन राक्षस। दोस्त संकट के टाइम में काम आए। शिव जी के दोस्त विष्णु भगवान ने ऊपर देखा कि यार नीचे तो मामला गजब चल रहा है। शिव जी एकदम शिव जी को उतर गई उस दिन जितनी कोई रगड़ के जो भी पी के आए थे, कुछ ही नहीं था वहां पे। तो विष्णु भगवान एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण करके आए, मोहिनी रूप। कौन सा रूप? मोहिनी रूप धारण करके आए और बीच के अंदर आके डांस करने लगे। शिव जी तो पास से निकले, शिव जी ने तो देखा ही नहीं कौन डांस कर रहा है, कौन डांस है। पर जो राक्षस था वो वैसे तो ये सख्त आदमी था। उसको लगा यार ये वरदान वाली ट्राई तो और कहीं कर लेंगे, ये मौका दोबारा थोड़ी मिल सकता। ये जो टिप टिप बरसा पानी है
उसने डांस वांस करना शुरू किया। राक्षस को भगवान विष्णु ने पूरे यूं आंखों में आंखें डालते हुए, फाइनली यूं करते करते भगवान विष्णु बैठे तो राक्षस बैठे, खड़े हो तो राक्षस खड़ा हो, भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा तो राक्षस एकदम पूरा यूं सेट था मामला, उसने सिर पे हाथ रखा, भस्म हो गया। ऐसा असुर जो खुद ही भस्म हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इसलिए इस लोकनाट्य में राई दोनों के नाम है। जब महिला का रूप होता है तब राई का मतलब पार्वती है, जब पुरुष का रूप होता है तब राई का मतलब विष्णु। राई का मतलब क्या है? और शिव जी को कहते हैं राई बुढ़िया। क्या कहते हैं? हालांकि इन्होंने कॉलेज लेक्चर वाले एग्जाम में दे दिया पुरिया। क्या दे दिया? तो बुढ़िया कोई पुरिया बना लिया इन्होंने। तो ऐसा बुढ़िया पुरिया किसी में दे तो कौन है? अच्छा, मैं अभी कह रहा था कि सूत्रधार जो होता है ख्याल में उसको बोलते हैं हल्का, पर कन्हैया ख्याल में सूत्रधार को बोलते हैं मेघ। क्या बोलते हैं? इधर वाले बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं? और जो जोकर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो खेल को आगे बढ़ाए वो तो कुटकुड़िया, जो बीच बीच में आपका मनोरंजन करके जाए वो, कि थोड़े से टाइम के लिए आए, 5 मिनट आए, हंस आगे चला जाए तो वो आपकी कौन हो जाए? और सूत्रधार हो वो कौन हो जाए? अच्छा, मैं जब क्वेश्चन देख रहा था, मैंने एक क्वेश्चन देखा, उन्होंने पूछ रखा था ये जो चीजें हैं ये क्या है? उन्होंने 3-4 ऐसे नाम लिख रखे थे, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाँ वड़ुए नाहर। क्या कह रहा है? मैं दोबारा बोलो देखिए, गोमा मीणा, कालू कीर, मियाँ वड़ुए ना। मैंने गौरी में जब नाटक लिखाए होंगे तो मैंने कान गुजरी लिखाया होगा, है ना? कान गुजरी तो आपको पक्का लिखा, या मैंने लिखवाएंगे बंजारा बंजारी, जोगी जोगण, अकबर बीरबल, इस प्रकार के लिखाए होंगे ना। पर ये लोकल चूंकि जनजाति है, जनजाति इस प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर हो सकते हैं, तो उनके कई कैरेक्टर हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन यही था, गोमा मीणा, कालू कीर और आपके मियाँ वड़ुए नाहर और कान गुजरी क्या है? तो गौरी लोकनाट्य के दौरान किए जाने वाली छोटी छोटी नाटिकाएं जो होती है उनको क्या बोलते हैं? ये नाम है उनके। क्या क्या नाम है बोलो देखिए? गोमा मीणा, कालू कीर। अच्छा, मेवाड़ का डांस है, कहाँ का फोक थिएटर कहाँ का है? मेवाड़ में एक जाति होती है कीर। मेवाड़ में जाति क्या होती है? कीर। इसलिए बंदे का नाम है कालू कीर। नाम क्या है? डांस जो सॉरी फोक थिएटर जो भीलों का, किसका है? पर एक गोमा मीणा की कहानी है। किसकी कहानी है इसमें? है भीलों का डांस, लेकिन कहानी किसकी है? कान गुजरी वाला पता ही है। हालांकि कान गुजरी से पकड़ में आता है, उन्होंने 4 लिख रखे थे अपने, कान गुजरी तो पढ़ावा ही होता है, तो कान गुजरी देके गौरी कर लेते। पर क्या पता अगला कभी कान गुजरी दे नहीं यार, अगला मुझे गोमा मीणा और कालू कीर कौन से लोकनाट्य के अंदर किए जाते हैं तो भी अपने को पता रहे। कीर याद रखना भाई, कीर मेवाड़ की क्या है? एक जनजाति है अपने आप के अंदर, तो ये हो गया ठीक है। जनजाति क्या रहे? जाति है मेवाड़ का समुदाय, मियाँ वड़ुए नाहर। मैंने अभी बताया केवल दिन में होता है। केवल कब होता है? रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू करते हैं, 1.25 महीने चलाते हैं, 40 दिन। कितने दिन चलाते हैं? ये याद रखना, केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाओं की अनुमति भी इसके अंदर। खेड़ा देवी होती है, कोई देवी है इनकी, खेड़ा देवी। कौन सी है? तो जाके किसी भी गांव के अंदर, अक्सर उन गांवों के अंदर जाके गौरी की जाती है जिनमें भीलों की बेटी देवी होती है। जिस गांव में अपनी बेटी देवी है उस गांव के अंदर जाके उसका मंचन करते हैं। माता जी के मंदिर जाते हैं, वहां खेड़ा देवी से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि हे खेड़ा माता, अगले 40 दिन तक हम यहाँ पर तुम्हारी गौरी करेंगे दिन के अंदर। फिर उस गांव वालों की जिम्मेदारी है कि उनकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था कौन करे? वो गांव वाले करे। कितने दिन तक चलती है गौरी? 40 दिनों तक, है ना? याद रह जाएगी बात। अगला लोकनाट्य रम्मत। कौन सा? मैं जब ऊपर शुरू में आपको नाम बता रहा था ख्याल तमाशा, तो मुझे रम्मत भी बताना चाहिए था। रम्मत का मतलब ही खेल होता है। रम्मत का मतलब क्या होता है? रम्मत वैसे एक फोक थिएटर है, पर आज भी वही मैं जब कह रहा हूँ कि हम मजाक कर रहे होते हैं, घर वाले आकर कहते हैं रम्मत है, क्या रम्मत लगा रखी है आपने, क्या खेल लगा रखा है? तो रम्मत का मतलब क्या होता है वैसे? खेल। वास्तव में पुष्कर नाम ब्राह्मणों का है। किसका है? मैंने इसके जितने क्वेश्चन देखे वो क्वेश्चन ये देखे कि कौन से इलाके के अंदर किया जाता है। जैसलमेर और बीकानेर। किस में किया जाता है? अब ये वास्तव में जैसलमेर बीकानेर दोनों में होली के टाइम होता है। किसके टाइम होता है? सावन के महीने में भी करते हैं थोड़ा बहुत, और होली के टाइम पे। पर बीकानेर में तो पूरी तरीके से होली पे ही होता है। बीकानेर में तो कम होता है होली। जैसलमेर में सावन के महीने पर भी कर लेते हैं और होली में भी कर लेते हैं। तो एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए कि होली के टाइम पर रम्मत कहाँ की जाती है। जैसलमेर भी ऑप्शन था और बीकानेर भी था। तब अपने कौन सा याद रखना है? याद रह जाएगा। अच्छा, जैसलमेर के कवि है, इनका नाम पक्का पक्का याद रखना आपने तो, तेज कवि। कौन से कवि हुए थे? तेज कवि। अब नाटक करने वाली मंडली होती है, तो इन्होंने एक नाटक मंडली बना ली अपने, कृष्ण कंपनी। कौन सी बना ली? जैसलमेर में भगवान कृष्ण को याद नहीं किया जाए तो किसको किया जाए? जैसलमेर में भाटियों का राज था। किसका राज था? भाटी ऐसा मानते थे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भाटी किसके वंशज है? भगवान कृष्ण के। इसलिए वो जो नाट्य मंडली थी तेज कवि वाली, उसका नाम भी क्या था? श्री कृष्ण कंपनी। क्या नाम था उसका? और ये अलग अलग अपने नाटक किया करते थे। जैसे जैसलमेर में एक राजकुमारी हुई थी मूमल,
कौन सी भी? तो ये मोमल का नाटक दिखाते। ऐसे ही आजादी के दिनों में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, इन्होंने एक नाटक दिखाया स्वतंत्र पावनी। कौन सा दिखाया? आजादी पे 52 दोहे लिखे, इसलिए नाम क्या हो गया? 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ये गांधी जी को दे के आए थे। किसको दे के आए थे? ऐसा किताबों वाले लिखते हैं कि 1943 में गांधी जी को भेंट की थी। गांधी जी हालांकि इस टाइम जेल में थे। गांधी जी कहां पर थे? अब अल्लाह जाने ये कैसे दे के आए थे, या तो जेल में गए होंगे गांधी जी। मैं स्वतंत्र पावनी दे दूं आपको, जिनका जेल में आ जाओ। कहाँ मिलोगे कि जेल में मिल जाऊंगा आज तो वहां देने के लिए गए। कौन देने के लिए गए थे? तेज आदमी रहा होगा तो जेल में भी घुस ही गया होगा। कहते हैं अब बताओ, गांधी जी का समर्थक बंदा है तो अंग्रेजों का विरोध करेगा कि समर्थन? कोई आपसे ये पूछेगा कि कौन से हमारे एक लोक कलाकार ने अपनी लोक कला के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध कर दिया था? कहते हैं जब ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। पकड़ के लाओ रे, कौन तेज आदमी है ये, अपने खिलाफ बोलता रहता है। जब इनको पता चला कि मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो ये जो कमिश्नर था जैसलमेर का, वो अंग्रेज था, उसके घर के बाहर गए और उसके घर के बाहर जाके जोर जोर से गीत गाया, कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जाना है, हिंदुस्तान ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया कैद खाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जाना है। कमिश्नर ने कहा तुम घर जा, नींद मत खराब कर सुबह सुबह। तो वो बंदे कौन थे अपने? कौन सा नाटक लिखा था? किसको दे के आए थे? कब दे के आए थे? अच्छा, बीकानेर में पुष्करना ब्राह्मण खूब सारे रहते हैं। पुष्करना ब्राह्मणों के खूब सारे अलग अलग मोहल्ले हैं। उन महलों के अंदर लकड़ी के पाटे रखे हुए होते हैं। क्या रखे होते हैं? तो नॉर्मली कभी कुछ पाटा कल्चर कौन से शहर में? बीकानेर। पाटा कल्चर कौन से में? कौन से ब्राह्मण इन पाटों पर बैठे रहते हैं? नॉर्मली तो पंडित जी इन पाटों पे बैठ के नॉर्मल अताइयां करते रहते हैं। जो बीकानेर की नॉर्मल अताइयां वो करते हैं। हालांकि उनकी अताइयां नॉर्मल से थोड़ी सी आगे होती है। वो बीकानेर के पार्षद से लेके जो बाइडेन तक का भविष्य तय करते हैं वहां बैठ के। वही बताते हैं कि जो बाइडेन इस बार जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। सारे के सारे पान खाए हुए रहते हैं, पूरे दिन पान खाए हुए रहते हैं पंडित जी। स्वच्छ भारत अभियान का उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर वह सीधे सज्जन बहुत अच्छे लोग होते हैं एकदम। तो वो इन पाटों पर इन होली वाले टाइम के आसपास में यहाँ पर नाटक करते हैं। उस नाटक का नाम क्या है? रम्मत। क्या नाम है? रम्मत करते हैं। मैंने कभी क्लासों में आपको बात बताई होगी कि ये तो रम्मत तो करते हैं, वो करते हैं होली वाले टाइम पे। एकदम जो होली वाला दिन होता है उस दिन एक फुटबॉल का मैच खेलते हैं, उसको बोलते हैं फागणिया फुटबॉल। क्या बोलते हैं? फागणिया फुटबॉल बोलते हैं। और उस फागणिया फुटबॉल में जो 22 प्लेयर खेलेंगे, 22 के 22 मास्क लगा खेलेंगे। मास्क ये कोरोना वाला मास्क नहीं, मुखोटे लगाएंगे। मतलब कोई बन जाएगा शिव जी, कोई उसके अंदर बन जाएगा जो बाइडेन, कोई बन जाएगा सोनिया गांधी, कोई बन जाएगा शाहरुख खान, कोई बना हुआ है धोनी, कोई इसमें कैटरीना कैफ बना हुआ है। फिर अगले दिन बीकानेर के जो अखबार होता है उसकी हेडिंग बड़ी गजब होती है कि कैटरीना कैफ ने जो बाइडेन की टांग लगाकर रोका। किसी नए आदमी को बड़ा अजीब लगता है कि कैटरीना कैफ जो बाइडेन की टांग कैसे लगा देगी। मतलब जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कैटरीना कैफ गोलकीपर था, जो बाइडेन उधर से फॉरवर्ड था, वो आगे आ रहा था, कैटरीना कैफ ने टांग लगा के रोक दिया। तो ये कौन से ब्राह्मणों द्वारा किया जाए? कौन से लोकनाट्य के दौरान? रम्मत। कहाँ की जाती है? बीकानेर और जैसलमेर साइड में अपने एक लोक देवता हुए रामदेव जी महाराज। कौन से वे? तो कौन सी रम्मत शुरू करने से पहले किसके गीत गाए जाए? बाकी सब जगह आप गणेश जी को गाओ, रम्मत में रामदेव जी गाओ। बाकी जो विनायक को याद किया जाए, कोई भी शुभ काम किया जाए तो किसको याद करते हैं हम? लेकिन रम्मत शुरू करने से पहले किसको? हालांकि गणेश जी गाते हैं, इसमें भी गणपति वंदना करते हैं, पर पहले गाओ जब लोक नाट्य हैं तो देवता भी तो लोकल याद किए जाए। गणेश जी तो यूनिवर्सल है अपने आप में। अच्छा, एक ये जो बरसात वाले 4 महीने होते हैं, इन पर आधारित जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं चौमासा। क्या बोलते हैं? देवी देवताओं के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं लावणी। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा चौमासा, लावणी और गणपति वंदना जैसे गीत कौन से लोकनाट्य में गाए जाते हैं? लावणी किसके गीत है? देवी देवताओं के। चौमासा किसके गीत है? वर्षा ऋतु, 4 महीनों वाले जो वर्षा ऋतु। गणपति वंदना गणेश जी। लेकिन शुरू करने से पहले जो गाया जाए वो कौन सा है? कौन सा है? अच्छा, इनकी अलग अलग कई प्रकार की रम्मत होती है। जैसे इनकी रम्मत है, इसका नाम है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। कौन सी है? एक रम्मत है, इसका नाम है चौबेल नौटंकी। कौन सी है? एक रम्मत का नाम है जमुना दास। क्या नाम है? एक रम्मत का नाम है हेड़ाऊ मेरी। क्या नाम है? कोई नॉर्मल आपसे पूछे कि हेड़ाऊ मेरी, जमुना दास, चौबेल नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ आदि किस नाटक के भाग हैं? तो रम्मत। किसके भाग है? रम्मत के भाग है। जो कलाकार है उनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, सबके नामों में महाराज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो कोई पूछे फागू महाराज, सुआ महाराज, ये कौन से लोकनाट्य में? तो कौन से लोकनाट्य है? वास्तव में ये कि सारे पंडित जी है, पंडित जी को अपने आम बोलचाल की भाषा में महाराज जी बोलते हैं। पर बीकानेर साइड में कल्चर और ज्यादा है। वहां पर जितने ये पंडित जी इन सबको महाराज, सबको ही महाराज कहते हैं। मुझे याद आता है हमारे वहां पर एक लोकल एमएलए हुआ करते नंदलाल व्यास। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला इनका नाम नंदलाल व्यास है, उनको सब नंदू महाराज जी कहते हैं।
वहां पर एक हमारे साइड में सरपंच हुए थे, एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी, उसके सरपंच हुआ करते थे। उनको बचपन से मैंने उनका नाम सुना भैया महाराज। बड़े होके पता चला उनका नाम है शिव कुमार व्यास। तो ये पूरा बीकानेर भैया महाराज जी कहा करता था। तो वैसे वैसे ये फागू महाराज, अनसुआ महाराज, कोई यहाँ से गया होगा, किसी ने बुक लिखने वाले ने पूछा होगा कि भाई तुम्हारे यहाँ पे रम्मत में कौन कौन भाग लेते हैं, कि क्या बैला फागू महाराज, अनसुआ महाराज। तो किस किस के नाम लिख दिए। वो हर सेंटेंस में क्या भाईला बोलेंगे, बिना क्या भाईला के उनका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट। यूनिक प्रजाति है पुष्कर नाम ब्राह्मण। मतलब सामूहिक विवाह समारोह कराते हैं, उसको बोलते हैं ओलंपिक। अखबार में आता है बीकानेर में ओलंपिक का आयोजन किया गया, नीचे पढ़ते तब लिखते हो कि पुष्कर नाम ब्राह्मणों के 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार, पर भले लोग हैं एकदम। अच्छा, अगला लोकनाट्य भवाई। कौन सा? अभी हम भवाई डांस पढ़ रहे थे, और भवाई डांस जब पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि सूरदास, शंकरिया, है ना, पिकाजी, बोटी, ढोकरी, डोला मारू। कौन कौन से पढ़े थे? शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, डोला मारू, पिकाजी, डोला मारू और। अच्छा, अब ये एक लोकनाट्य भी आ गया इनका। जो लोकनाट्य ये शुरू करने वाले थे बागजी। किसने किया था? तो इनके कहानी का नाम भी बिकाजी बागजी है। भवाई लोकनाट्य में इनकी कहानी होती है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है कहानी का? बिकाजी। और शुरू करने वाले भी कौन थे? ये सवाल पूछा हुआ है, भवाई डांस किसके द्वारा शुरू किया, सॉरी भवाई लोकनाट्य किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया? वही उदयपुर संभाग में। कौन संभाग में? अच्छा, बाकी जितने लोकनाट्य होते हैं तो लोकनाट्यों के अंदर जो भी कलाकार होते हैं पहले मंच पे आके अपना परिचय देते हैं। मैंने बताया कि अली बख्श जी जब अली बख्शी ख्याल किया करते थे मुंडावर में, वो आगे कहते कि मैं राठ को ठाकर चूं, मतलब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है बंदा। एक लोकनाट्य जिसके अंदर कलाकार आके इंट्रोडक्शन नहीं दिया करते थे वो भवाई है। वो कौन थे? कौन से लोकनाट्य में कलाकार परिचय नहीं देते? तो इसमें जो पुरुष कलाकार होता है उसको बोलते सग्गा जी, जो महिला कलाकार उसको बोलते सग्गा जीर सग्गा। जानते होंगे आप ज्यादातर लोग, सग्गा नहीं जानते तो ब्याई जीन ब्यांड, ये भी नहीं जानते तो समदणर समद, ये भी नहीं जानते तो आगे मैं बता भी नहीं सकता, है ना। तो हग्गो जीन हग्गी जी, है ना, ब्याई जीन ब्यांड जी, जो आप मानो वो। तो पुरुष कलाकारों को और महिला कलाकारों को क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा आपसे कि कौन से लोकनाट्य में सग्गा जी और सग्गी जी भाग लेते हैं, कौन से में लेते हैं? तो एक बात परिचय देने की क्या आवश्यकता है? एक है सग्गो जी, एक है, तो का परिचय मत दो, हम जान गए तुम सग्गा जी हो, तुम कौन हो। अच्छा, एक बहुत अच्छी कलाकार हुए अपने शांता गांधी। कौन हुए? इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी दोस्त थी शांता गांधी। शांता गांधी ने एक अपने यहाँ का लोकल नाट्य था, भवाई लोक नाट्य था, जसमल ओडन। क्या नाम था? इसको विश्व स्तर पे लोकप्रिय किया था। जसमल नाम की एक महिला है। ओड एक जनजाति होती है, तालाब खोदने का काम करती है। ओड जनजाति क्या काम करती है? एक बार ओडों का एक दल गुजरात के अंदर तालाब खोदने के लिए जाता है। वहां गुजरात का एक राजा होता है खंगार। क्या नाम था? उन ओडों के दल में एक महिला होती है जसमल, शादीशुदा महिला होती है। खंगार कहता है कि मैं इसे शादी करूंगा, इसे महलों में लेके जाऊंगा। वो मना करते हैं ओड की हमेशा नहीं करने दे सकते। वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जसमल खुद के आग लगा के जल जाती है। एक पतिव्रता महिला जिसने राजा के महलों में जाना स्वीकार नहीं किया, एक पतिव्रता महिला जो अपने पति के साथ गरीबी में रहने के लिए भी तैयार थी, उस महिला का नाम क्या था? जसमल। इस नाटक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने किया? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन था कि शांता गांधी जसमल ओडन नाम के नाटक को किसने लोकप्रिय किया था? किसने किया? अच्छा, मैं एक और बताऊं, एक और बहुत अच्छे कलाकार हुए, भानु भारती। कौन हुए थे? और इन्होंने एक और नाटक को लोकप्रिय किया था, पशु गायत्री। कौन से नाटक को? गौरी के माध्यम से। किसके माध्यम से? भवाई के माध्यम से। तो किसने लोकप्रिय किया? शांता गांधी। कौन सा? जसमल ओडन। गौरी के माध्यम से किसने किया? भानु भारती। कौन सा नाटक? पशु गायत्री। कौन सा नाटक किया था? कौन सा नाटक? पशु गायत्री। किसने लोकप्रिय किया? किसके माध्यम से? किसके? गौरी के माध्यम से। और शांता गांधी ने कौन सा किया? जसमल ओडन। कौन सा किया था? जसमल। मांगी बाई किसकी कलाकार है? फल्गू बाई, तारा शर्मा, फागू मरासुआ महाराज, सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। अच्छा, लच्छी राम और उगम राज। अच्छा, आपके नानू राम और दुलिया राणा। फतेह फतेह किसमें बोलते हैं? जयेंद्रन व्यास ने कौन सा आगे बढ़ाया? नेजा और रमणी कौन के डांस होते हैं? वालर और मांदल किसके होते हैं? मेयों के महिला और पुरुष दोनों किसमें भाग लेते हैं? गुर्जरों के दो डांस कौन कौन से बताए? बंजारे क्या करते हैं? शहरिया क्या करें? अच्छा, कथौड़ी में जो महिलाएं डांस करती है वो कौन सा है? कथौड़ी में महिलाएं जो करें, कथौड़ी में महिलाएं होली।
कौन सा है? होली। अच्छा, होली डांस यदि नाच द्वारा के अंदर किया जाए तो, और झालावाड़ में किया जाए तो, और शेखावटी में किया जाए तो, और शेखावटी में गणगौर मेहरी किस में नाचे? गिंदड़। किसमें? डांडिया कौन से इलाके में किया जाए? और गरबा कौन से इलाके में किया जाए? गरबा कितने प्रकार का? पहले में कौन सा रूप, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा? कौन सा? गंगा सिंह ने कौन से को डांस को आगे बढ़ाया था? सवाई के 8 चरण कौन से डांस के अंदर होते हैं? घूमर। कौन से में होते हैं? अच्छा, मीडिया कौन से एक लोकनाट्य में भाग लेता है? कन्हैया ख्याल। कौन से? भेंट के दंगल कहाँ होते हैं? बाड़ी और बसेड़ी। कहाँ पर होते हैं? बाड़ी और बसेड़ी। अगला आ गया आपके स्वांग। क्या आ गया? बहुरूपी है। स्वांग का मतलब क्या हो गया? अच्छा, मैं कल जब देख रहा था तो मैं ये भी एक सवाल देख रहा था, पूछने वाले ने तो और अजीब सा पूछा। उसने कहा नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? मंडल। कहाँ पे किया जाता है? तो वास्तव में नाहर नृत्य नहीं है, नाहरों का स्वांग है। क्या है नाहरों का? मुगल बादशाह शाहजहां एक बार मंडल आया हुआ था। कहां पर आया हुआ था? मंडल मुगलों की छावनी हुआ करती, भीलवाड़ा के अंदर जगह थी। आप यदि एक बंदे का नाम सुनते हो, जगन्नाथ कछवाहा, इसकी 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी राजस्थान में 2 जगह पे है, या तो रणथंभौर में या मंडल। रणथंभौर में हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल शासन की याद में बनवाई, और मंडल की याद, मंडल में किसने बनवाई थी? आपके जगन्नाथ कछवाहा की छतरी शाहजहां ने। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने ये छतरियां बनवाई थी। वो वास्तव में जहांगीर के टाइम का एक सेनापति था, मान सिंह का काका था। जगन्नाथ कछवाहा किसका काका था? हल्दी घाटी युद्ध में भाग ले चुका था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जब अकबर ने उदयपुर पे कब्जा किया था, तो उदयपुर भी किसको सौंप के गया था? वो जगन्नाथ कछवाहा। 1585 में मेवाड़ पर अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण करने वाला भी कौन था? जगन्नाथ। जब जहांगीर के टाइम में जगन्नाथ कछवाहा दोबारा यहाँ पर मंडल में अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? और वो मंडल को अपनी छावनी बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ था। तो कहते हैं अमर सिंह ने अचानक अटैक किया था, और एक बंदा सिंगल नहीं छोड़ा था, सारे के सारे मार दिए थे। अमर सिंह अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ा था, सारे जीत गया था। उसने मुगलों को तमाम युद्ध हराए थे। मेवाड़ के इतिहास का सबसे बेहतरीन योद्धा कोई हुआ तो अमर सिंह प्रथम है। पर महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व इतना विराट हो गया कि अमर सिंह छुप गया, इसलिए अमर सिंह दिखाई नहीं देता है। वरना वो दिवेर का युद्ध हो, भले मंडल का युद्ध हो, अमर सिंह की अप्रतिम प्रतिभा देखने को मिलती है। कहते दिवेर वाले युद्ध के अंदर जब उसने सुल्तान खान को मारा था, तो उसकी जो तलवार थी वो उसके चीरते हुए निकल गई थी, मतलब घोड़े तक को चीर देती है। उस फिर वो जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने लगता है, तो उसके भला मारता है, तो भला अंदर रोक देता है वो उसको। कि लास्ट में जब घायलों को उठा रहे थे, घायलों को देख रहे थे, तो उनके अंदर सुल्तान खान मरा हुआ पड़ा था। तो महाराणा प्रताप जाते हैं देखने के लिए, भाई सेनापति को सुल्तान खान कहाँ पे, तो पता चला सुल्तान खान ने महाराणा प्रताप का पानी पिलाओ, प्यास लग गई मुझे, तो गंगा जल लाया जाए, मरते आदमी के मुंह में गंगा जल दिया जाए, गंगा जल। तो सुल्तान खान को जब थोड़ा सा यूं गंगा जल पीने के बाद थोड़ा एनर्जी सी आती है थोड़ी शरीर के अंदर, तो वो कहता है मैं अमर सिंह को देखना चाहता हूँ। यार क्या लड़का था यार, घूम गया पूरी तरीके से पाला। तो महाराणा प्रताप यंग था, बहुत यंग था उस टाइम तक एकदम। भाई 59 के अंदर उसका जन्म है, 82 के अंदर ये युद्ध है। कितने साल का हुआ? लगभग 23। तो उन्होंने कहा बुलाया जाए, तो कहते अमर सिंह को बुला के लेके आए थे। तो अमर सिंह को बुलाया, अमर सिंह ने वो सुल्तान खान ने कहा, तो अमर सिंह वो सुल्तान खान जैसे आंखों से किसी की तारीफ नहीं करते यार, कोई नहीं मरा तो किसी जवान के हाथ से ही मरा, कोई आनिया भानिया आके तो कम से कम नहीं मार के गया, पर उसकी वो सांस से निकलने वाली सी होती है, वो तड़फ रहा होता है। तो महाराणा प्रताप उसको कहते हैं कि बाला खींच ले, बाला खींचते ही ये मर जाएगा अपने आप। तो अमर सिंह बाला खींचता है तो उसे वापस नहीं निकलता है भला। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि टांग पे टांग रख, जोर लगा के खींच, तो जोर लगा खींचता है, सुल्तान खान उसके साथ में मर जाता है। तो अमर सिंह न केवल दिवेर का युद्ध बल्कि ऐसा कैसा युद्ध और लड़ता है। वो युद्ध कौन सा है? मंडल। मंडल के युद्ध में किसको मारते हैं? वो जगन्नाथ कछवाहा। किसको मारते हैं? शाहजहां ने बाद में कहा कि यार मंडल में जगन्नाथ कछवाहा की छतरी बनाई जाए, तो कितने खंभों की छतरी बनाई गई। और शाहजहां जब यहाँ पे आया था तो शाहजहां रात को रुका था, शाहजहां रुका रात को, तो शाहजहां ने कहा कि आज कुछ मनोरंजन होना चाहिए। तो कहा मनोरंजन के लिए आज हम पेश करेंगे आपके सामने नाहरों का स्वांग। क्या पेश करेंगे? कौन सा स्वांग किया गया था? वो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी थी। वो क्या थी? कौन सा दिन था? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाते हैं महावीर जयंती। क्या मनाते हैं? और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है नाहरों का स्वांग। कहाँ पे किया जाता है? मंडल। कौन किसके टाइम में? और फिर इसके सबसे अच्छे कलाकार वे जानकीलाल भांड। कौन वे? कौन वे अच्छे कलाकार इसके? मंकी मैन। क्या कहलाते हैं? मैं क्लास में अक्सर आपको सुनाता हूँ, बड़ी शानदार एक्टिंग करते हैं। एक बार भीलवाड़ा के एसपी बन के एसपी हाउस में चले गए थे, और भीलवाड़ा के एसपी हाउस में जितने एसपी ऑफिस में जितने कांस्टेबल थे उन सब ने सैल्यूट मारे। किसी को ये नहीं पता चला कि एसपी साहब ने जानकीलाल भांड है। वहां अंदर पहुंचने के बाद जानकीलाल ने कहा लो पैसे लाओ,
पुलिस वाला उनका किस बात के कहा, मैं जानकीलाल हूँ, मैं तो बहुत रुपया बन के आया था। क्या बन के आया था? पुलिस वालों ने कहा भाई आज तो देने ही पड़ेंगे वरना नहीं देते हम ऐसे किसी को। और उस दिन दिए उन्होंने। तो एक कलाकार और वे इसके अच्छे से, परशुराम जी। कौन वे? तो कोई पूछे जानकीलाल भांड कौन सी कला के कलाकार है? इसलिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि हम इस शब्द को एक जाति सूचक गाली बना चुके हैं, इसलिए कभी आप कम से कम इस्तेमाल मत किया करो। भांड एक जाति है जो कि बहुरूपीय बनते थे। क्या बनते थे? बहुरूपीय कला है अपने आप के अंदर। वो मेकअप करना, वैसे कपड़े पहनना, वैसे एक्टिंग करना, और जब वो एक्टिंग करते हैं तो एग्जैक्टली लगते हैं कि आपके सामने राक्षस आया, आपके सामने बालाजी आया। छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब कभी बहुरूपीय राक्षस बन के आता तो बच्चे घर में भाग जाया करते। वाकई डर लगता कि चीर जाएगा आज, ये खा जाएगा। वो जो मम्मी डराया करती कि बाहर ना जा, हाउ है हाउ, उस दिन लगता था हाउ है ना, कि हाउ है। तो इंग्लिश में ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हाउ है, तो इंग्लिश वाले क्या कहते हो मुझे तो ये बताओ। हाँ मैम आप बता दो क्या कहते हो? गोस्ट। अच्छा ये कहते हैं गोस्ट इज देयर, डोंट गो आउटसाइड, गोस्ट इज देयर। ये कहते तब तो अंग्रेजी हो गई, और अपने कहते हैं हाउ है हाउ। पर हमारे वाला मैम सस्ता है ना एकदम, है भाई टावर के बाहर नहीं जाना रहे बेटा, क्यों हाउ है हाउ, हाउ कहते टावर डर जाता है। अच्छा मॉन्स्टर भी कहते हैं क्या? मॉन्स्टर। हाँ तो मैं ना अभी पेरिस जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? पर जाने वाला है ना। पर हाय लगती है लोगों की, हाय ये ना मेरा वीजा कैंसिल हो गया। फ्रांस वालों ने कहा कि तेरे को हम वीजा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? कि एक तो तेरे दाढ़ी है ना, एक तेरे नाम में सिंह लगा हुआ है, ऊपर से तू कुंवारा है, इसलिए सर्वाधिक संभावना है कि तू फ्रांस में जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तू कबूतर है तो वहीं रह जाएगा। इसलिए यूरोप वाले देश, ये हमें हालांकि पहले से पता था कि खारिज होगा, रिजेक्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उस हमारे एजेंट ने भी कहा था कि रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तुम दो लड़के जा रहे हो और वो लड़कों को वो समझते हैं कि नहीं यार ये फैमिली का देश है, और यहाँ पे तो फैमिली आनी चाहिए साथ में, परिवार क्यों नहीं आ रहा? लड़के जा रहे हैं इसका मतलब वहीं रह जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, मजदूरी करेंगे वहां पे जाके। मैंने उनको कहा और था जब उसने फोटो वोटो मंगवाया, मैंने कहा मैं एकदम क्लीन शेव के अंदर भेज देना। हो जाए नहीं भाई साहब शानदार लग रहे हो, इसमें भेज दो। मैं वो फर्जी करवाया, मैं उसने तूने खा वहां वो वीजा लगाने के लिए गए वीएफएस ऑफिस के अंदर, तो वहां खड़े थे, तो वहां पे कोई महिला खड़ी थी हमारे पास वाली लाइन में, वो अपने बच्चे करेगी मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग। मुझे मैं उसको सिखाना चाहता था कि भाई ऐसे नहीं कहते, तो सिंपल कह तू हाउ है हाउ। टाबर डरेगा, मॉन्स्टर से टाबर थोड़ी डर सकता है। अब ये तो अच्छा मॉन्स्टर इज कमिंग तो लगता है अंकल टाइप का आदमी आता हो। अरे हाउ है टाबर होता है, हाउ आ गया बाहर एकदम। तो आपने हाउ का करो मैम, ऐसे नहीं है क्या? घोस्ट इज देयर ना, हाउ है। तो कहां से बात शुरू हुई रही है, यहाँ जाओ वापस। तो भांड मतलब बहुरूपीय, इसलिए आज भी आप थोड़े से ऐसे वैसे कपड़े कोई पहन लो या इस प्रकार की एक्टिंग टाइप की करो तो कोई आदमी कह देता है कि भांड है ना। नहीं करना चाहिए। आप कम से कम ध्यान रखना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो एक जाति है, जब भी आप इस प्रकार की बात करते हैं इसका मतलब आप जाति सूचक गाली देते हैं। क्या देते हैं? इसलिए युवराज सिंह को जेल हो गई। युवराज सिंह को बहुत सामान्य सा वर्ड उसने जो नॉर्मल बोलचाल के अंदर लेता उसने ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल किया था और कुछ नहीं कहा। उसने ये जो अंदर चल रहा था कैसा लग रहा है तू, उस जाति का नाम लिया था उसने केवल। ऐसे मैं आपको दूंगा भांड लग रहे हो, आपको केस जाके करो, मुझे पकड़ ले जाए पुलिस, आपको भी अच्छा ये रिकॉर्डिंग करें तेरी, तू जाएगा फ्रांस, हम तेरे को भेजेंगे जेल। वो कौन कौन आदमी है? परशुराम और जानकीलाल। तो मेरे को तो ऑनलाइन होने के बाद भयंकर डर लगता है, और दो डर लग रहे हैं, या तो कभी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी या कभी लोग ही धो देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा अपने साथ में, और भगवान जाने कब होगा कब नहीं होगा। और ये जो क्लिप्स विलिप्स काटते इनका ही भगवान जाने क्या, ये ऐसी ऐसी चीजें काट के लगाएंगे जिनके अंदर मैं हाउ ही लग रहा हूँ। अरे कोई ढंग की बात कर दो। एक कोई 2-3 दिन पहले मैंने किसी का वीडियो डिलीट करवाया, वो वीडियो लगा रखा उसके अंदर मैं टावरों करा खर्चे खूब किया करो और तुम्हारे घर वालों से खूब पैसे मंगाया करो, उड़ाया करो अपने। और मैंने उसमें विधियां और बता रखी है कि कैसे पैसे मंगाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ने पूछा सर कैसे मंगाए, घर वाले तो 7,000 भेजते हैं। मैं तुम घर वालों का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना,
स्पीकिंग कोर्स के नाम पे मंगवा ले तुम। मैंने 2 बार मंगवाए थे। कोर्स किया नहीं किया, घर वाले पूछ भी नहीं सकते किया कि नहीं किया। मैं यूं 2-4 तो बोल दूं, गोष्ठी देर टाइप के तो बोल सकते, मास्टर इज कमिंग ऐसे बोल दूं, तो घर वालों को लगेगा भाई आ रही है अंग्रेजी इसको, अपने भले कोर्स नहीं किया हो। और वो किसी ने लगा, अब इतना ही लगा रखा। अब वो कोई माँ बाप देखे तो वो कहेगी ये देते हैं शिक्षा, देखिए शिक्षा के मंदिरों को क्या बना दिया इन लोगों ने। तो मैं यार कूटेंगे लोग कभी आगे। तो उन बंदे का नाम क्या है? जानकीलाल। मंडल में कौन सा स्वांग किया जाता है? नाहरुंगा स्वांग। फिर एक 4 बेंत, कौन सा है? कोई टाइम में तो अफगानिस्तान में करते थे। कहाँ पे क्या करते थे? कहाँ पे करते? पर बाद में बड़े फेमस हुआ टोंक। कहाँ पे फेमस हुआ? टोंक में नवाब साहब होते। एक नवाब थे फैजुल्ला खान। क्या नाम था? दादा का, बाप का, सबका बदला लिया था फैजल ने। किसने लिया था? कितना बेंत मारूंगा? 4 बेंत। कितनी बेंत मारूंगा तुम्हारे? तो डांस का नाम क्या निकला? अच्छा, अफगानिस्तान की भाषा थी पश्तो। कौन सी भाषा थी? तो पहले ये पश्तो भाषा में करते। अब यार पश्तो में क्या समझ है? अफगानिस्तान की भाषा फिर समझ में नहीं आई। ये फिर वैसे ही है जैसे अपने इंग्लिश मूवी बाद में वो सब टाइटल के साथ में देखते हैं, तो दिक्कत रहती है कि सीन देखेंगे सब टाइटल देखे, और सब टाइटल देखे तो पहले सब टाइटल देखा फिर उस इंग्लिश की हिंदी बनाई। इज तो है चुका है, तो इसका मतलब अच्छा है जाए तो चुका है, इतने में यार सीन आगे निकल जाता है। तो आपने देखनी नहीं, मैं सब टाइटल वाली तो देखनी नहीं कम से कम। तो 4 बेंत पहले किस में होता था? पर बाद में एक बंदे आए करीम खान निहंग। कौन थे? निहंग से भी आजकल डर लगता है। निहंग वाला मामला भी आजकल खतरनाक है। तो करीम खान निहंग जो है, इन्होंने इसको स्थानीय भाषा में लोकप्रिय किया। कौन सी भाषा में लोकप्रिय किया? और इसका जो वाद्य यंत्र है वो है टप। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो 4 बेंत कहाँ का था ओरिजिनली? कौन सी भाषा में? अपने यहाँ पे लोकप्रिय किसने किया? फैजुल्ला। किसके टाइम में हुआ? फैजुल्ला। लोकल भाषा में कौन लाए? करीम खान निहंग। कौन लेके आए थे? और मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा? यदि आप में से किसी ने एक मूवी देखी हो अमर अकबर एंथनी, उसका एक गीत है पर्दा पर्दे में रहने दो। उसमें एक बंदा बीच बीच में टफ लेके नाचता है, कूदता है, वो 4 बेंत स्टाइल है। वो कैसे स्टाइल है? कौन सी है? वहां पे बोलते नहीं तो साइलेंट रामलीला। कैसी रामलीला होती है? मेरे ये नहीं समझ में आएगी फिर वो ताड़का रावण हंसते कैसे हैं? अपने तो देखने वही जाते थे कि राक्षस हंसते कैसे हैं जोर जोर से, फिर राक्षसों को मन ही मन हंसना पड़ता होगा ऐसे। पर ये मूक रामलीला। कैसी रामलीला है? साइलेंट रामलीला। कैसी रामलीला? एक अपने 12 में एक जगह पड़ती है अटरू। कौन सी जगह? बाकी सब जगह धनुष तोड़ते हैं राम जी, यहाँ पे धनुष तोड़ती है जनता। लोगों को कहा जाता है कि आपका गुस्सा आज किस पे निकाल दिया जाए? घर से लड़के आए हो तो अपने धनुष पे गुस्सा दिखा दो। तो कहां पर धनुष को जनता तोड़ती है? बाकी सब जगह तो धनुष को कौन तोड़ते हैं? राम जी महाराज तोड़ते हैं। वह धनुष जो तोड़ेगा उससे माँ सीता की शादी होगी। राम जी तोड़ते हैं, सीता जी के साथ उनकी शादी होती है। यहाँ पर धनुष को कौन तोड़ता है? शादी तो फिर भी राम जी करते हैं, पर धनुष तोड़ने का मौका किसको मिलता है? अच्छा, एक 12 में एक जगह पड़ती है पटुंदा। मैं तो हमेशा कोटा लिखवाता हूँ कि पटुंदा कोटा में। अभी कोई स्टूडेंट एक दिन कह रहे थे कि नहीं सर 12 में है, कोटा में। अब यार स्टूडेंट ने शायद ऑनलाइन क्लास थी और ऑनलाइन क्लास में एक ने किसी ने लिख के भेजा कि ये थोड़ा देख लो आप, ये पटुंदा कोटा में नहीं है। पटुंदा कहाँ पर है? अब आप देख लेना यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। कहाँ पर है कोटा? कौन है कोटा की? कौन कौन आप में से है? पटुंदा है कोटा में है, पक्की बात। क्या फेमस है वहां की रामलीला? ये नहीं पता, ये केवल किताब वालों को पता है, क्योंकि किताब वाले लिखते हैं कि भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती है। कौन सी रामलीला होती है? मैं भरतपुर वालों से पूछता हूँ कि वेंकटेश रामलीला क्या, तो भरतपुर को मौको तो ना पता तो होती है कि नहीं होती है, पर किताब वाले लिखते हैं कि वेंकटेश रामलीला कहां पर होती है। अच्छा, इस बार वो किताब में लिखा हुआ है कि रामलीला में समयों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसका प्रस्तुतिकरण? समयों मतलब समय। भगवान राम के जीवन के अलग अलग कहानियां, अलग अलग समय की बातें बताई जाती है। इसलिए क्या निकल गया? तो कभी कोई आरबीसी वालों को भरोसा नहीं, वो लिखे कि समयों का प्रस्तुतिकरण किस में किया जाता है। आप वो लगे समयों क्या आ गया, तो ये रामलीला है। समय समय टाइम टाइम आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कौन सी होगी आपके बिसाऊ में? कौन सी रामलीला होती है? और धनुष को जनता कहाँ पे तोड़े? कोटा में। एक और कौन सी? और वेंकटेश रामलीला कहाँ पे? किसका प्रस्तुतिकरण?
राम जी पे करे तो रामलीला और कृष्ण पे करे तो दो जगह फुलेरा और कामा। कौन सी जगह? हालांकि मैंने 2-3 जगह और देखी इसमें रासलीला में इस बार। एक जगह नाम है हरदोई, क्या नाम है? एक जगह नाम लिखा था गुंडा, क्या लिखा था? एक जगह नाम लिखा था असलपुर, क्या लिखा था? ये कोई जयपुर के आसपास की जगह है, हरदोई, गुंडा, असलपुर। तो ये इनमें भी क्या की जाती है आपके? रास। क्या की जाती है? रास। तो कौन कौन से इलाके हो गए? फुलेरा, कामा, हरदोई, गुंडा। कौन कौन से हो गए बताओ देखिए। शिवलाल कुमावत इसके मुख्य कलाकार हो गए। किसके मुख्य कलाकार है? शिवलाल कुमावत। कामा के थे शिवलाल कुमावत, वो इसके मुख्य कलाकार हुए। तो फुलेरा कामा में कौन सी होती है आपकी? रास। मुख्य कलाकार कौन से? रूप सिंह, तारा शर्मा, दयाराम, बाबाई, फलकू भाई, मांगी भाई, लच्छी राम हुकुमराज, सहेड़ू सिंह, हमीद बेग, तुकनगिर सहाली, फतेह फतेह, सवाई के 8 चरण, नकली घोड़ों का प्रयोग, 13 मंजीरे बांध के डांस, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, मीडिया। दिन में प्रदर्शन कौन से लोकनाट्य का? तमाशा का आयोजन कहाँ पे? अखाड़े में। कहाँ पे? अखाड़े। पहले कहाँ होता था? जयपुर। कौन लाए? सवाई प्रताप सिंह। कौन से कलाकार को? बाकी भट्ट कौन कौन से? गोपी जी, फूल जी, वासुदेव। और कौन सी जान भाग लिया करती थी? गौहर जान भाग लिया करती थी। ये हो गया आपकी रासलीला। राम जी वाली रामलीला और कृष्ण जी वाली रास। बाकी सब करे तो वो सनकादिक लीला। बाकी कौन सी है? 2 जगह, वही गोसुंडा और बस्सी। एक पहले गोसुंडा का नाम कहाँ है बताओ? तुर्रा कला। गोसुंडा और निम्बा हेडा किस में थे? तुर्रा। और गोसुंडा और बस्सी में क्या हो जाए आपके? सनकादिक। कौन सी हो जाए? सनकादिक। गोसुंडा में करे आश्विन में, बस्सी में करे कार्तिक में। गोसुंडा में तो कब करे? आश्विन। बस्सी में राधा कृष्ण की करे तो गोसुंडा, बाकी सबकी करे तो बस्सी। राधा कृष्ण पे करे तब तो गोसुंडा, बाकी सब पे करे तो सनकादिक लीला 2 जगह कौन कौन सी? गोसुंडा, बस्सी। कौन कौन से महीने? आश्विन, कार्तिक। राधा कृष्ण की करे तो गोसुंडा, बाकी सब की करे तो बस। मैंने कहा था गौर नाम आते ही क्या कर लेना? ग्रास। गौर नाम आते क्या कर लेना? कौन से क्षेत्र के? अब इनकी कोई एक होती है बखियोर की गणगौर। कौन सी गणगौर होती है? ये गणगौर वाले दिन और नहीं करते, ये उसको करते हैं वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को। कब करते हैं? तो कोई पूछे कि बखियोर की गणगौर किस दिन आयोजित की जाती है? किस दिन आयोजित की जाती है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। कब की जाती है? पीपल पुण्य से 1 दिन पहले। पीपल पुण्य से वैशाख वाली पूर्णिमा को बोलते हैं पीपल पूर्णिमा, या बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। तो पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा से पहले ग्रास्य क्या करते हैं? बखियोर की गणगौर। क्या करते हैं? कब करते हैं? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। पुरुष महिला सब भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं जो होती है वो तो गौर और ईश्वर को लेकर नाचती रहती है। ईश्वर मतलब शिव जी, और गौर का मतलब हो गया पार्वती। गण गौर, गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। पुरुष तलवारबाजी करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? तो कोई पूछेगा एक लोकनाट्य है जिसमें महिलाएं सिर पर गौर तथा ईश्वर रखकर नाचती है, पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है, कौन सा लोकनाट्य है? तो गौर लीला। कौन सा है? गौर लेके नाचती है, उस नाम से समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं? गौर लीला। ग्रास्य करते हैं, आबू के ग्रास्य करते हैं। बखियोर की गणगौर कब की जाती है? वैशाख शुक्ल। कब की जाती है? बीलों के डांस के नाम बोलो देखिए। बीलों के डांस कौन? गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना और रमणी। ग्रासियों के डांस बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। कालबिलियों के डांस बोलो। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, हिंडोड़े। कंजरों में महिलाएं करे तो, पुरुष करे तो, कथौड़ियों में नवरात्रि में करे तो, होली पे करे तो, मेयों में महिला पुरुष करे तो, केवल महिलाएं करे तो, शहरियों में, बंजारों में, झूमर, चरी, राजा सातल की याद में कौन सा उड़ला किया जाता। तो ये आपके लोक नृत्य भी हो गए, ये आपके हो गए लोक नाट्य। क्या हो गए? अब आगे सबसे सिंपल सा एक टॉपिक, राजस्थान के त्योहार और राजस्थान की क्या सबसे सिंपल बात।